ठीक है, बाकी लोग जितने टाइम आएँगे उतने टाइम आ जाएँगे, जॉइन हो जाएँगे। अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो क्लास के बीच में आप लोग के लिए कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ, गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। तो ओके। तो आप लोग को कुछ टास्क दिया था जी, नाउन को आज के मतलब क्लास के लिए, आप लोग को याद है? ऐसे मेरे को तो पता है मेरे को क्या पढ़ाना है, क्या टास्क दिया हूँ, बट आप लोग को पता है? रिसर्च किए हो थोड़ा बहुत? मतलब ट्राई किए अपने से ढूँढने का, उस चीज़ को सीखने का, जो भी मैं लिखा था वहाँ पर बताया था कि इस चीज़ को करना है ऐसे करके? देवराज ने हैंड राइज़ किया है, तो देवराज हाँ, बोलिए जी। आप जो बोल रहे हो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं कि बस या फिर मेरा हेलो। नेट प्रॉब्लम हो सकता है? अच्छा हाँ, बोलिए। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में काउंटेबल नाउन हाँ, एक ओके। गणनीय संख्या है और अनकाउंटेबल नाउन हाँ, एक अगणनीय संख्या है। काउंटेबल नाउन को गिना जा अच्छा। सकता है और अनकाउंटेबल नाउन हुँ, को नहीं गिना जा सकता। हाँ, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही है। तो उदाहरण उसमें में अब जैसे बात हो रही। बताइए। वन बॉय, टू बॉय, थ्री बॉयज करके, और जैसे वाटर है उसे नहीं हुँ, गिना जा सकता। ब्लड है हुँ, हुँ, ऐसे। ओके। और कौन ये तो एक टॉपिक हो गया, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन बोले थे और इसके अलावा और भी चीज़ें बोले थे। नहीं सॉरी सर, उसमें गौर नहीं किया हूँ मैं। अच्छा, ओके, कोई नहीं। जैसे और बाकी लोग सिंगुलर हाँ, होता है काउंटेबल, और अनकाउंटेबल सिंगुलर बस होता है। हाँ, ओके। तो ये तो एक टॉपिक है जिसमें डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट टॉपिक का नाम पूछ रहा था और मतलब मैं जानना चाह रहा था कि लोग मतलब और क्या बोलते हैं, अदर टॉपिक और भी दिया था ना जिसमें मैं बोला था नाउन का इम्पोर्टेंस बोला था। इम्पोर्टेंस की जी मैंने कहने का मीन्स ये था कि अदर पार्ट ऑफ स्पीच के साथ उसका रिलेशन क्या है, ठीक है, ऐसा। या फिर नाउन को और पहचानने का तरीका क्या है, उस सब चीज़ों में मतलब मैं रिसर्च करने बोला था। नाउन का इम्पोर्टेंस को, जी जैसे कि आर्टिकल के साथ क्या है रिलेशन, प्रीपोजिशन के साथ क्या है और वर्ब के साथ क्या है, ऐसा मतलब इस वे में मतलब मैं पूछा था और कुछ चीज़ों को, या फिर ये चीज़ें भी पूछा था कि सेंटेंस में उसका पोजीशन क्या होता है नाउन का। तो इसमें से कोई अदर मतलब बाकी लोग रिसर्च करके आए हो जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें, जैसे कि सेंटेंस में नाउन का पोजीशन क्या होता है, उसका जगह क्या होता है, उसको क्या अथॉरिटी मिला है, या फिर एक और उसके बाद बोला था कि बाकी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ उसका रिलेशन क्या है, क्योंकि नाउन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाउन अपना। तो बाकी लोग रिसर्च किए हो जी, थोड़ा बहुत ट्राई किए, अपने से ढूँढने की कोशिश किए कुछ भी, कहीं से भी? पार्वती आपको कुछ मिला जो अभी मैं बताया उस सब चीज़ों में? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन तो खैर बता दिया है, उसके बाद का अदर का चीज़ें। नहीं सर, उसको नहीं की। ओके। हेमलाल आपको मिला जी? हुँ? अच्छा, आपका आवाज़ सुनाई नहीं दिया, कुछ बोल के चले गए। हिना आपको कुछ मिला? अच्छा, मैसेज में टाइप करके बोल रही है नो सर ऐसे करके। मतलब ट्राई किए कि नहीं किए, ये चीज़ मैं पहले जानना चाहूँगा। ट्राई किए होंगे तो हैंड राइज़ कर दीजिए ढूँढने का। अगर नहीं किए ट्राई ही नहीं किए होंगे तो कहाँ से मिलेगा, वो तो सिंपल सी बात है, मेरे को पता चल जाएगा। अगर ट्राई किए होंगे तो हैंड राइज़ कर दो। हाँ, ढूँढने की कोशिश किए बट मिला नहीं है ऐसा, या फिर ट्राई ही नहीं किए हो?
क्या चीज में नो सर बोल रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा डाउट जा रहा है। ट्राई नहीं किए हो उतने लोग, हैंड राइज कर दीजिए फिर समझ आ जाएगा मेरे को। हेमलाल बोल रहा है ट्राई नहीं किया हूँ। हाँ तो समझ आ गया। अगर आप ट्राई करते तो आपको मिल जाता, ट्राई नहीं किया हो तो कहाँ से मिलेगा, ये भी पहला रीजन है, सिंपल सी बात है। ओके कोई नहीं, तो आते हैं अपने टॉपिक पे, पॉइंट पे। ज़्यादा मैं अब क्लास को लंबा नहीं करूँगा, चीज़ें मैं अदर चीज़ों में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं कुछ चीज़ें समझ चुका हूँ, वैल्यू ऑफ टाइम, क्योंकि आपका भी टाइम उतना इंपॉर्टेंट है जितना मेरा, तो मैं उस चीज़ को वैल्यू देता हूँ। ठीक है जी, अब आते हैं पहला क्लास पे, और इस क्लास को बढ़ाते हुए समझाएंगे आप लोगों को। पहले नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन तो अपने को पता है, सिंपल सी बात है, क्या चीज़ पे बात होती है, किसी का नाम के बारे में। नाम क्या हो सकता है, पर्सन, प्लेस और थिंग, अब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ों में हो सकती है ना, तो इसमें तो नो डाउट, आपको डाउट नहीं है। बट अपन बात होती है काउंटेबल, लग गया उसके सामने में, किसके सामने में, नाउन के सामने में एक वर्ड यूज हो गया काउंटेबल, इसको अपन बोलते हैं गणनी। गणनी मतलब जिसको गिना जा सकता है। अब क्या चीज को गिना जा सकता है, नाउन को। अब नाउन को क्या चीज होता है जी, कोई किसी का नाम होता है ना, तो किसी नाम को आप गिन सकते हो, उसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन। अब नाउन जैसे कि क्या अब चीज नाउन अब गिना जा सकता है, नाम क्या होता है, कोई पर्सन का, कोई प्लेस का, कोई चीजों का, थिंग का। तो वैसे वाले चीजों को अगर अपन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसी तो गिनते हैं ना किसी को, अगर मैं गिनने बोलूंगा तो कोई भी बच्चे को। तो आप लोग कैसे गिनते हो, ऐसी तो गिनते होगे आप लोग भी। तो जिस चीज को गिना जा सकता है वो होता है अपना गणनी। गणनी करके हिंदी को मारो गोली, काउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसको नहीं गिना जा सकता, ऐसे वाले नाउन को ना, ऐसे वाले नाम जिसको आप गिन नहीं सकते। अगर मैं ऐसा नाउन बोलूंगा, ऐसा कोई पर्सन का नाम बोलूंगा, या फिर कोई प्लेस का नाम बोलूंगा, या फिर थिंग का, चीजों का नाम बोलूंगा, या फिर अब्स्ट्रैक्ट का नाम बोलूंगा, जिसको आप गिन नहीं पाओगे, तो वो किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो अपन इसमें डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग को दिखाते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, जिससे आप लोग को थोड़ा सा समझ आते जाएगा, थोड़ा सेंस क्लियर होते जाएगा। तो पहला यहाँ पास दिख रहा होगा आप लोग को कुछ लिस्ट, आप सभी के सामने मैं शो कर दिया हूँ। ऐसे सभी को पेज दिख रहा है, मतलब जो भी शो कर रहा हूँ मैं, डिस्प्ले शेयर करना चाह रहा हूँ, चीजें सबको दिख रहा है। हाँ यस ओके। सर। तो यहाँ पास पहला चीज यहाँ पास दिख रहा है आपको, पेन है सर के ना। दूसरा दिख रहा है इंक, तीसरे में दिख रहा है बॉय, तीसरे और चौथे में दिख रहा है गोल्ड। तो आप लोग से मैं पूछना चाहूंगा एक एक करके, ऐसे आप लोग पेन कॉपी रखे रहते हो क्या पढ़ते वक्त, कि नहीं, मतलब कहने का मतलब ऐसे ही फिर भी टाइम पास के लिए। नो सर। यस। हम्म ठीक है, रख लिया करो कभी कभी कुछ चीजें, मतलब आपके लिए काम आएगा। किसी की मतलब मैं इसमें क्वेश्चन, अब इसको मैं बोलूंगा कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा इनकाउंटेबल है, इसको आप पहचानो और अपने कॉपी में लिखो ऐसे करके, तुरंत जस्ट चेक करने के लिए आपको। तो आप लोग इसमें फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। अगर मैं डायरेक्ट चीजें को एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप में वो चीजें सीखने वाली चीजें कम हो जाएगा। तो सीखना आप लोग को ज्यादा अच्छे से सिखाना चाहूंगा, तो उसके लिए पहले एक्सरसाइज के फॉर्मेट में आप लोग को कराऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कितने लोग को क्या लगता है काउंटेबल है, कितने अनकाउंटेबल है? अगर मैं डायरेक्ट पूछ दूंगा तो सब लोग बता दोगे, कोई ना कोई आंसर दे दोगे, तो इससे मतलब जो नहीं जानते रहेगा उनको मतलब डाउट बना ही रहेगा, क्या हुआ कैसे हुआ ऐसा करके। इससे अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक बार गलतियां करो, फिर उससे सीखो, क्योंकि गलती करके सीखने का एक बेस्ट जर्नी होता है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है जी। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 मतलब यहाँ पास नाउन रखा गया है, नाम रखा गया है, कोई ना कोई चीज का नाम है। पेन, इंक, ठीक है, मटेरियल का नाम है इंक, जो पेन में यूज होता है। और बॉय, गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल है। तो चलो ठीक है, अब आपको सोचो और बताओ। आप सोच लिए होगे अभी तक ना, किसको काउंटेबल बोल रहे हैं, किसको अनकाउंटेबल, ऐसे करके अपने लिस्ट में लिख लिए, लिख लो यस पहले सर। आप लोग एक बार। हाँ लिख लिए ना, सोच लिए। तो अब आते हैं इसमें, दिखाते हैं और पूछते चलते हैं। हिना आपको क्या लगता है, पेन क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल सर। क्यों काउंटेबल है, अनकाउंटेबल क्यों नहीं है? गिना जा सकता है सर, 1 पेन 2 पेन ऐसा करके। गिना जा सकता है, तो क्या आपका कहना ये है? चलो ठीक है, बाकी लोग से भी पूछते हैं, देखते हैं बाकी लोग का क्या है। देवव्रत आप बताओ जी, इंक जो यहाँ पास लिखा है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है सर। क्यों, क्या है इसका रीजन, कुछ तो होना चाहिए।
इंक पानी की तरह होता है सर, पानी को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन। लिक्विड को गिन नहीं सकते आपका कहना है? यस सर। ओके, लेकिन हम लोग का कहना है तो गिना जा सकता है। नहीं गिन सकते सर। ओके, चलो ठीक है, और चेक करते हैं बाकी लोगों से, बाकी लोग का क्या है इसमें टेक जो सोच रहे हैं उन लोग को। ओके। तो अनीता, आपका क्या कहना है जी? बॉय को गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता? मतलब कहने का मतलब काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? आपका कहना क्या है? अनीता, आपसे अच्छा आप सुन पा रही हो? तो ओके, नहीं सुन रही है शायद, किसी और से पूछते हैं। तो हेमलाल, आपको क्या लग रहा है जी? सर इसको गिना जा सकता है, तो ये काउंटेबल नाउन है। और इसे देखेंगे तो ये कॉमन नाउन है, तो उसके अंदर काउंटेबल नाउन के अंदर आता नहीं है नहीं, तो। एक सेकंड एक सेकंड। क्या बोलते हैं, अभी अपन बाकी चीजों में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? जैसे कि टाइप ऑफ नाउन आप बताना शुरू हो गए थे। चलो ठीक है, आपका सोच है, आपको लगा कि बता देना चाहिए। बट यहाँ पर अभी थोड़ा सिंपली शॉर्ट में रखते हैं और जल्दी से फिनिश करते हैं क्लास को। काउंटेबल और अनकाउंटेबल को एक्सप्लेन करते हैं ना। तो आप इसमें क्या लग रहा है, आपका थॉट क्या है, आप बताइए। सर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, ओके। तो रीजन क्या है, अब रीजन बताओगे थोड़ा सा? आपका क्या लग रहा है, सर अनकाउंटेबल क्यों नहीं हो सकता ये? सर क्योंकि बॉय को गिना जा सकता है। गिना जा सकता है, अच्छा, ठीक है। पार्वती, आपका बारी जी, नेक्स्ट आप बताइए। गोल्ड यहाँ पर जो लिखा है नाउन एक नाम है, क्या आप किस में डालोगे, कौन सा नाउन में डालोगे? काउंटेबल में डालोगे कि अनकाउंटेबल में? अनकाउंटेबल नाउन सर। अनकाउंटेबल तो क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? सर गोल्ड है, अगर उसको यूनिट में रखें तो उसको गिन सकते हैं सर, 1 कैरेट 2 कैरेट में। हम्म, ओके, आपका कहना ये है। तो वहाँ पास आप यूनिट को गिन सकते हैं बोल रहे हो, लेकिन गोल्ड को यस सर। नहीं? अब नहीं सर। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, तो आप लोग ये चीज़ तो पता है कि आप खुद से सीखते कैसे हैं, उस चीज़ में अब आप लोग थोड़ा-सा जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। खुद से सीखना कहने का मतलब है खुद से रिसर्च करते हैं, खुद से सीखते हैं और सब चीज़ें पॉसिबल है, याद दिला देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो मेरा पर्पस जो था यही था क्लास लेने का, कि आप लोग खुद से सीखना स्टार्ट करो ऐसे करके। क्योंकि चीज़ें डिपेंडेड रहने से चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इन फ्यूचर मेरे को पता है बहुत सारे और भी ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप लोग को खुद से ही सीखना पड़ेगा। बहुत सारे टॉपिक ना, क्योंकि आप सबका पर्पस अलग-अलग हो जाएगा, आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगा। कोई स्पेशली इसमें मास्टर करना चाहेगा, तो उसके लिए पर्पस अलग हो जाएगा, और किसी को नॉर्मली कैजुअली सिर्फ़ स्पोकन तक रखना चाहेगा, तो उसके लिए कुछ पर्पस अलग रहेगा, और किसी को और कुछ करना रहेगा, जैसे किसी को बुक लिखना रहेगा, तो उसका पर्पस एकदम अलग हो जाएगा। और किसी को मान लो, जब मैं बोलता हूँ एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो उसका पर्पस एकदम अलग हो जाएगा ना। तो एक बेसिक क्लास जो दे रहा हूँ, जो आप लोग को एक तरीका बता रहा हूँ, जो आइडिया दे रहा हूँ, उसका देने का रीजन यही है, ताकि आप आने वाले टाइम पे आप जो भी पर्पस इसके थ्रू आप फुलफिल करना चाहते हो आपका, ठीक है, लाइफ में, तो आप उस चीज को अपने खुद से करना सीख जाओगे। अगर एक बार वो चीजें आप सीख गए, तो कोई भी चीज में आप अप्लाई कर सकते हो। बात इंग्लिश की नहीं है, आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, अगर टेक्निक को फॉलो करते हो तो बस यही मेरा पर्पस है शुरू से, कि अपने से खुद से कैसे सीखा जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक बेस्ट मोटिवेशन आप सभी के लिए होना चाहिए, एकलव्य। पता है ना एकलव्य के बारे में? कितने लोग जानते हैं जी एकलव्य को, हैंड राइज कर दो। कौन है ये एकलव्य, ऐसे सोच रहे होंगे कुछ लोग। ओके, अगर जो नहीं जान रहे हैं उनको शॉर्ट में अगर बता दें एक लाइन पे, तो अब सिंपल सा है चीजें, कि वो क्या था महाभारत में, मतलब उसका एक छोटा बस किरदार रहता है, लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में, और आप लोग भी जानते हो। कोई बताओगे पहले? मैं तो बता सकता हूँ, बट मैं देखना चाहता हूँ, कौन बताओगे जी, हैंड राइज करो, फिर क्लास में आगे बढ़ाऊंगा मैं। सिर्फ 2 मिनट का डिस्कशन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा ये।
ओके, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग हैंड राइज नहीं कर रहे हो तो। एकलव्य सिंपल सा था कि उसको भी मूड था, उसको भी मन था सीखने का। क्या चीज़ सीखने का? जितना भी बाकी लोग सीख रहे हैं ना, अब उस टाइम पे एजुकेशन को क्रिटिसाइज़ किया जाता था। लोगों को मतलब सिर्फ़ वही लोग सीखेंगे जो लोग रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? जो पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं वो लोग नहीं सीखेंगे, ऐसा वाला कुछ रूल था ना। या फिर उस टाइम पे जाति वगैरह को मतलब देखा जाता था, नीच जाति ऐसा, मतलब ये ब्राह्मण जाति ऐसा-वैसा कुछ तो था। तो जो कौरव और पांडव लोग थे, कहने का उस टाइम का ड्यूरेशन वही वाला था ना। तो उन लोग को मतलब किस वाला चीज़ से बिलॉन्ग करते थे? सिंपल सी बात है, राजा-महाराजा वाले, ठीक है, क्षत्रिय वगैरह लोग से। तो वो लोग रिच थे, वो लोग अमीर आदमी थे, तो उन लोग को टीच किया जाता था स्पेशल। बट किन लोग का एडमिशन नहीं होता था? जो लोग गरीब थे। और एकलव्य बिलॉन्ग करता था आपका जो मछली पकड़ते थे उन लोग के फैमिली से, ओके। तो अब वहाँ से अब उन्होंने ट्राई किया एडमिशन लेने का, गया था, बट उनको जो द्रोणाचार्य होता है वो मना कर देता है। आप इन लोग के साथ बैठकर नहीं पढ़ सकते ऐसा करके, इन लोग पे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट इन लोग पे पड़ना शुरू हो जाएगा ऐसा करके। नेगेटिव इम्पैक्ट कहने का मतलब यही रहता है कि एक आदमी अगर उसका थॉट अगर पुअर वाला है तो बाकी लोग का भी थॉट उसमें मतलब इफेक्ट पड़ते जाएगा, उनका हैबिट में ऐसा करके, तो उनका सोच करके वही सोच करके वो मना कर देता है ना। उस टाइम पे खैर वो अपनी जगह में सही रहता है, ये अपनी जगह में सही रहता है। तो देखा जाए तो अब हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं कि ये सही था, ये गलत था ऐसा करके। अब आते हैं कि अब उन्होंने सोचा चलो ठीक है, मना किया कोई नहीं, लेकिन मैं तो सीख के रहूँगा, वो ठान लेता है ना। बस अब यहाँ पास चीज़ें होती है इमेजिनेशन, वो अपना खुद को अपने आप को इमेजिन करता है। अब इमेजिन यहाँ पास मैंने आफ्टरनून क्लास में बीच में मतलब एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में जो स्टोरी शेयर किया था, जो उनका कोटेशन को बताया था, जो कुछ लोग जॉइन किए थे, उन लोग को मालूम है अच्छे से। कुछ कौन-कौन थे जी अटेंड किए थे? हैंड रेज़ कर दो, उन लोग को ये चीज़ें मतलब अच्छे से मालूम है। हेमलाल ने अटेंड किया था, ओके। बाकी लोग और नहीं दिख रहे हैं, कुछ लोग और किए थे। तो उसमें से मतलब उसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था और सेम स्टोरी एपीजे अब्दुल कलाम सर के साथ था। तो आप लोग को मैं ग्रुप में एक सेंड किया था जो 1 घंटे 10 मिनट का स्टोरी था, उसको आप लोग लिसन करना, जो सेम स्टोरी उनके साथ मैच होता है ना, कुछ पोर्शन तक, कुछ हद तक। वो आप देखोगे तो समझ आ जाएगा, सुनोगे तो समझ आ जाएगा, इमोशनल हो जाओगे, आप लोग को अपना विज़न सब क्लियर हो जाएगा, डिटेल के साथ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर सुनोगे तो। गुलज़ार सर की आवाज़ में वहाँ पास पूरा अच्छे से बताया गया है। अब वापस आते हैं एकलव्य पे। एकलव्य ठान लेता है, अपना इमेजिन कर लेता है, मैं खुद से सीखूँगा, मैं खुद से सेल्फ इम्प्रूवमेंट करूँगा ऐसे करके। इमेजिन करता है अपने उसी को गुरु मानकर ही और अपना प्रैक्टिस शुरू करता है ना। तो आप उसका हाँ, अब देखो और सबसे बेस्ट बन जाता है किसमें? मतलब जो धनुर्विद्या जो होते हैं उसको बोल सकते हैं या फिर अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है। एग्ज़ैक्ट अभी तुरंत ऐसे पता था बट अभी सडन याद नहीं आ रहा है मेरे को ना। तो उसमें मतलब वो माहिर हो जाता है, आर्क वाले बोलते हैं आर्कबाजी ऐसे कुछ तो रहता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ओके। तो उसमें वो क्या हो जाता है? मास्टर हो जाता है बाकी लोगों से। और आप लोग अभी तक सुने रहे होंगे अर्जुन बेस्ट है ऐसा करके। बट अर्जुन मतलब बेस्ट नहीं रहता है, उससे ज़्यादा भी बेस्ट एकलव्य रहता है ना, उस फील्ड में माहिर हो गया रहता है। क्योंकि वो खुद को इमेजिन किया रहता है, अपना कोई लिमिट नहीं रखा रहता है और अर्जुन का लिमिट होता है। लिमिट क्या होता है कि उनको बाकी लोगों से कॉम्पिटिशन करना रहता है। किन लोगों से? बाकी और जो 100 कौरव हैं और अपना खुद उसका भाई है, तो उन लोगों में मतलब उनको कॉम्पिटिशन रहता है। बट इनके पास कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो ये चीज़ डिफरेंस था। तो इसका मतलब सीखने का लिमिटेशन कुछ भी मतलब यहाँ पास कोई दायरा नहीं था। ये अपने से जितना चाहता था उतना अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहा था चीज़ों को। तो यही बस डिफरेंस था दोनों के मतलब थॉट में। और जो था इसमें स्टोरी में फिर एक आगे का स्टोरी शॉर्ट में अगर बताऊँ तो जब उन लोग को पता चलता है गुरु द्रोणाचार्य को तो फिर वो उनका गुरु दक्षिणा माँगता है तो फिर वो अपना उँगली भी दे देता है ना। वो मतलब इस वज़ह से माँगता था कि अर्जुन से आगे बढ़ पाए ऐसे करके बस रीज़न यही रहता है। जिसमें अर्जुन को बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे। तो उसको अपन हटाते हैं शॉर्ट में, अब यहाँ पास वापस लाते हैं। आप लोगों को मैं ये चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद से सीख सकते हो चीज़ों को, आप चाहो तो हर एक चीज़ को, ठीक है? तो बस आप में एक इमेजिनेशन होना चाहिए, आपका एक पता होना चाहिए, फ्यूचर में एक ड्रीम होना चाहिए कि हाँ, मेरे को ये चीज़ करना है। और आप उसको इमेजिनेशन के लिए एक ख़ास बात ये है कि आप उसको कुछ भी इमेजिन कर सकते हो ना, कोई भी लेवल का इमेजिन कर सकते हो, जो आपकी रियलिटी से दूर-दूर तक मैच नहीं होता। मानता हूँ अभी आपको ज़रा से भी नहीं आता होगा या फिर थोड़ा बहुत आता होगा, आप चाहते हो इसमें एक्सपर्ट बनना, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हो, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें वर्क कर सकते हो। ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है?
आप कोई भी चीज़ बनना चाह रहे हैं उसमें। तो और एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में अगर शॉर्ट में बताऊँ, तो सेम वो भी मतलब वैसी फैमिली से बिलॉन्ग करता था, एकदम पुअर फैमिली से। उनके फादर जो थे उनके एक्चुअल में 4-5 भाई लोग थे और उसमें सबसे छोटा वही था। और क्या बोलते हैं, वो लोग मछली पकड़ के उनका घर का गुजारा चलता था। तो सोचो उन्होंने वहाँ से जर्नी एक पहला तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना, उसके बाद राष्ट्रपति बना ना। तो आप अपने इमेजिन कर सकते हो आस-पास के अपने रिलेटिव्स को, कोई भी होंगे, क्या वो लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं क्या? आपके चेहरा में कोई दिख रहा होगा आपके 10 रिलेटिव को, सोचो। बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग उस लेवल का एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं, इमेजिन ही नहीं कर रहे हैं, वर्क ही नहीं कर रहे हैं। मे बी आप भी नहीं बनोगे, लेकिन पॉसिबल आपके लिए भी है चीज़ें, ठीक है ना? तो वो चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाया उनके साथ? क्योंकि वो चीज़ें वो इमेजिन करता था और उसमें वर्क करता था, अपने ड्रीम के प्रति मतलब एक्टिव था, और उसके मतलब प्रति वो वर्क करता था। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें था, तो उनके बारे में डिटेल देखोगे तो आपको समझ आएगा, मैं उसके बारे में नहीं बताऊँगा। अभी अपन चलते हैं क्लास में, वापस आते हैं। तो आप लोग जितने भी चीज़ें बताए, बिल्कुल सही था, आप लोग आंसर दिए वो, विथ रीज़न भी बताए। तो आप लोग को मैं थोड़ा-सा जल्दी से बताना चाहूँगा चीज़ों को। तो पेन जो है, यहाँ पास है काउंटेबल नाउन, आप बोले सही थे जी, किन्होंने बोला था मेरे को याद नहीं है, बट आप ही लोग का सभी का नाम लेकर पूछा था मैं ना। इंक बोले तो इंक भी मतलब आप बोले अनकाउंटेबल नाउन, हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और बॉय को बोले काउंटेबल नाउन ऐसे करके, तो ये भी सही है आपका, काउंटेबल नाउन है ये। गोल्ड आपका अनकाउंटेबल है। तो बस यही चीज़ें हैं जो आप लोग सोचे, आप लोग पढ़े, आप लोग ढूँढे, तो आप चीज़ें तो मिल गया, कहीं न कहीं से ढूँढे मिल गया ना। तो वही बताना चाह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन वही है, सब तरफ अवेलेबल है। अभी के टाइम जो है इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड है, कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, सीख सकते हो चीज़ों को आसानी से। वो एज अब ये जो एरा है ये पूरा बदल चुका है। पहले का जो ज़माना था, दुनिया था, उसमें मैं बोल सकता था 10 साल पहले कि हाँ, दिक्कतें होती। बट अभी के टाइम पे सबके पास एक टूल है, बहुत बेहतरीन मोबाइल, इसका आप सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर चाहो तो इंटरनेट है, उसका सही से यूज़ कर सकते हो, सब चीज़ें अवेलेबल है। बस ढूँढने आना चाहिए, सही क्वेश्चन करोगे, सही आंसर मिलेगा आपको। अगर टाइम पास क्वेश्चन करोगे, मेरे को आज ऐसी सर टाइम पास क्वेश्चन क्या है? जो सर्च करते हो वो भी तो क्वेश्चन है एक प्रकार से, यूट्यूब में जाकर सर्च करते हो ना, कॉमेडी वीडियो, तो वही आएगा, जो चीज़ें सर्च करोगे वही मिलेगा आपको। या फिर और कुछ भी सर्च करते हो, इमोशनल स्टेटस वीडियो, कुछ भी तो वैसे ही मिलेगा आपको। जो चीज़ें सर्च करोगे वो चीज़ें आपको दे दिया जाएगा। तो उससे वापस हटते हैं, अपने टॉपिक में आते हैं, और मैं आप लोग को फिर कुछ नंबर ऑफ यहाँ पास एग्जांपल देता हूँ, इसमें आप लोग से डिस्कस करते हुए जाऊँगा और पूछते जाऊँगा, उसके बाद आंसर इसमें डिस्कस करेंगे। तो ट्रिक सिंपल सा है, आपको 1, 2, 3, 4 बोलना रहता है, जिससे आपको पता चल जाता है। जैसे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, ऐसा करके अपन गिन रहे हैं, तो अपना कुछ सेंस आ जा रहा है, समझ आ जा रही है कि हाँ, पेन के बारे में बात हो रही है, ऐसे करके। मतलब कहने का मतलब हम इसको गिन सकते हैं, पेन जो एक नाउन है, जो अपने को गिनने से समझ आ जा रहा है। बट वहीं पास बात कर रहे थे इंक का, जिसके अंदर में इंक रहता है, तो अपन उसको 1 इंक देना, 2 इंक देना, ऐसा करके बात नहीं करते हैं। 3 इंक इंक देना, ऐसा करके कहीं पूछते हो क्या? नहीं बोलते हो आप लोग भी। तो इस वजह से अपन उसको अनकाउंटेबल में डालते हैं। तो बहुत सारे और फंडा आएगा जिसमें आप लोग को लगेगा डाउट्स आएगा, या फिर आप लोग को क्लियर हो गया होगा अगर रिसर्च किए होगे, पढ़े होगे तो। तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स है आप सभी के सामने, तो उसको मैं पहले आप लोग को मैं पूछना चाहूँगा एक-एक कर करके। आप चाहो तो थोड़ा-सा वेट करके इसको अपने कॉपी में जल्दी से काउंटेबल अनकाउंटेबल लिख सकते हो। बस इतना ज़्यादा मत लिखते रहना, बुक को लिखो, उसके सामने में काउंटेबल सी लिख दो, अनकाउंटेबल होगा तो यूसी लिख दो, अनकाउंटेबल ऐसा करके। तो बस इतनी चीज़ें कर दो, या फिर एक काम करो, जो चीज़ें को आपको लगता है काउंटेबल उसको बस टिक कर दो ऐसे, ऐसे जो लग रहा है आपको टिक कर दो, जो नहीं है उसको मतलब टिक मत करो, उसको खाली छोड़ दे रहा हो, तो खाली छूटा रहेगा। मान लो जाए मैं इसी टाइम पास के लिए मतलब ऐसे कुछ भी कर देता हूँ ना, तो इसमें इतना चीज़ें खाली छूट गया है और ये चीज़ें खाली छूट गया है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगा? जस्ट अपोजिट अनकाउंटेबल कहलाएगा, ऐसा करके सोचते हैं। तो जितना आपको काउंटेबल लगता है उतना को टिक कर दो पहले आप लोग अपने कॉपी में जल्दी से लिख कर, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, आप लोग से डिस्कस करूँगा। तो आप लोग को मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम दूँगा, 2 मिनट काफ़ी होता है इसके लिए अभी। ठीक है, 7:28 हुआ है, 30 जैसे ही होगा, 7:28 से 30 होगा, मतलब 7:30 होगा जैसे ही, 7:30 तो मैं आप लोग को फिर आंसर पूछूँगा एक-एक कर करके। तो जल्दी से नोट करो जी आप लोग, सोचो और बनाओ। पेज तो सभी को दिख रहा है ना, हैंड राइज़ कर दो, पेज दिख रहा होगा तो, और जल्दी से आंसर लिखो, 1 मिनट है आपके पास। जो-जो आपको सही लग रहा है काउंटेबल, उसको काउंटेबल, काउंटेबल करके टिक मार लो, और जो काउंटेबल नहीं लग रहा है उसको मतलब टिक मत मारो। हुँ।
जल्दी से करो आप लोग। हो गया सभी का? बना लिए? सोच लिए? कितने लोग का हो गया जी? हैंड राइज कर दो। हो गया सबका? हो गया? सोच लिए? क्या हिना आपका नहीं हुआ है? आपने हैंड राइज नहीं की? हो गया सर। ओके। अनीता यहाँ पास ज्वाइन हो कि नहीं हो, मतलब मेरे डाउट जा रहा है आपका। मैं क्वेश्चन किया था तो आप रिप्लाई भी नहीं किए थे और आपका हैंड राइज भी नहीं हो रहा था। ज्वाइन हूँ सर। अच्छा, हाँ, ओके। तो ठीक है, अब यहाँ पास का अब चीजें पूछते हैं सभी को एक एक करके। तो सब ने अपना आंसर सोच लिया होगा ना? यस सर। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी से पूछने का। चलो ठीक है, इसका थोड़ा सा हटाता हूँ मैं। 3-4 चीज को लाते हैं पहले तो। कप है, मिल्क है, शुगर है। तीन तीन चीज मतलब सेम सेम मिल रहा है, एक ही दुनिया का चीजें हैं। और लीटर है और केजी। 4 चीजें मतलब यहाँ पास 5 चीजों को पूछूंगा एक साथ, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। और तो देवव्रत आपको एक्सप्लेन करना है जी। थोड़ा सा मैं यहाँ पास आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। शुगर को आप किस में डालोगे? अनकाउंटेबल सर। अनकाउंटेबल में डालोगे आपको कहना है। तो रीजन बताओगे आप? शुगर बहुत सारा होता है सर, एक मटेरियल, उसको नहीं गिन सकते। अच्छा, तो यहाँ पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देता हूँ। मटेरियल है, नहीं गिन सकते, इस चीज को हटा दो, ठीक है, क्योंकि मटेरियल को भी गिना जा सकता है ना। तो क्योंकि बहुत यस। सारे ऐसे मटेरियल है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं कुछ और मटेरियल बोल दूंगा तो मैं भी शायद उसको गिन पाओगे। तो यहाँ पास उस वाले थॉट्स को हटाते हैं यहाँ पास। लेकिन आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन उसका रीजन को अपन देखते हैं ना। बहुत सारा है बोलना ये भी गलत है। शुगर बहुत सारा है क्या अपन ये चीजें कभी। चलो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा थोड़ा देर में ना। अगर 100 है तो 100 को क्या बोलोगे? बहुत सारा बोलोगे ना। अगर कोई चीज 1000 है, लड़के मतलब बोल रहा हूँ, लड़के को आप गिन सकते हो, बॉय को गिन सकते हो। यस। लड़के एक है, चाहे दो है, चाहे 100 है, चाहे 1000 है, चाहे करोड़ है, उसको गिन सकते हो। तो बहुत सारा है उसको मतलब इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि उसको नहीं गिन सकते ऐसे करके। पहले आपको क्लियर कर देता हूँ आपका जो, क्योंकि वर्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, इस वजह से। किसी को आप एक्सप्लेन करते रहोगे, उस टाइम पे बोल दोगे आप बहुत सारे हैं इसको नहीं गिन सकते ऐसा करके, और उस टाइम पे फिर आप फंस जाओगे रिटर्न में ना। ज्यादातर ये सब चीजें इंटरव्यू वगैरह में फंसते रहते हैं लोग, लेकिन ऐसे इंटरव्यू में ये सब चीजें नहीं पूछने वाला कोई आपको। बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि चीजें कैसे वर्क करती है, वर्ड का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करता है उसको। तो अपन आप जो आंसर बोले वो बिल्कुल सही है, बट उसका रीजन और कुछ दूसरे तरीके से दोगे आप? चलो ठीक है, कोई नहीं जी, कोई ओके। मैं दूसरे से पूछना चाहूंगा, देवराज आपका कहना क्या है, शुगर को आप किस में डालोगे? अनकाउंटेबल होगा सर। हाँ, अब रीजन बताओगे जी आप? इसे गिना नहीं जा सकता सर। वो तो डेफिनेशन हो गया, बट इसका हाँ। आप क्या थॉट, क्या सोचकर ऐसे बोल रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ गिन सकते हैं, बट आप तो बोल रहे हो नहीं गिना जा सकता। तो रीजन बताओगे थोड़ा सा कैसे? वैसे नहीं पता सर उतना ज्यादा। ओके, कोई नहीं।
चलो ठीक है, आप सभी को मैं क्लियर करता हूँ और एक स्टोरी के थ्रू भी मतलब क्लियर करूंगा। बाकी लोग से मैं पूछ लेता हूँ ताकि उसके बाद मैं कुछ स्टोरी लाऊं। तो हेमलाल आप बताओ जी, आपको क्या लगता है? पहले आप, अब आपको मैं दूसरा चीज को देता हूँ ना, दो चीज को पूछ रहा हूँ, तीनों को एक साथ पूछेंगे। शुगर को बताना है, मिल्क को बताना है और कप को बताना है, तीन चीज को बताना है आपको। अब मैं थोड़ा नंबर बढ़ाकर पूछते जाऊंगा सबको ना। यस सर। सर शुगर काउंटेबल है और कप भी काउंटेबल है और मिल्क अनकाउंटेबल है। अच्छा, आपका कहना ये है। तो आपने क्या क्या बोला, एक बार मैं सुना, मैं तो सुन लिया हूँ, मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा, क्या मैं सही सुना हूँ आपको बताना। आपने बोला शुगर को काउंटेबल बोले, कप को भी काउंटेबल बोले और मिल्क को अनकाउंटेबल बोले, यही बोले आप? यस सर। अच्छा, तो आप तो आप बताओ फिर जी, अब रीजन बताओ फिर आप। हाँ सर, कप को तो ऑब्वियस से क्या बोलते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, हाँ यस सर, जिसे उसके कि बाद एग्जांपल शुगर। दोगे? सर जैसे कि 1 कप है, 2 कप है, 3 कप है, इसे। हम्म। हाँ हाँ उसके बाद ठीक है। शुगर में आते हैं। हाँ तो शुगर में उतना ज्यादा शुगर की बात नहीं हो रही है, मतलब कम ही है, तो उसका कितना? पार्टिकल को गिन सकते हैं। अच्छा, किसी को शुगर की बीमारी तो नहीं है ना यहाँ पास? होगा। हाँ हाँ। हाँ, ये सर। ठीक है, हाँ बोलिए जी। हाँ सर, तो आपका शुगर के कहना ये है पार्टिकल ना? को गिन सकते हैं, पूरा क्रिस्टल फॉर्म में रहता है वो। अच्छा, यस सर। और सर ओके, मिल्क को मतलब नहीं गिन मैं सकते। आपको मैं भेजूंगा जी गिनने के लिए, कुछ 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 क्वांटिटी दूंगा आपको, उसको आपको गिन के बताना रहेगा। यस सर। ठीक है। और मिल्क को आपका क्या कहना है? मिल्क सर क्रिस्टल फॉर्म में अनकाउंटेबल। नहीं, आप तो हाँ केमिस्ट्री में जा रहे हो सर लग रहा है। ओके, हाँ लिक्विड फॉर्मेट में है बोलोगे अब इसको, अब इसमें साइट्रिक एसिड आता है बोल दोगे। कोई नहीं, चलो सर ठीक आप है। तो बोलिए ना, क्या बोलते हैं, मटेरियल हम नहीं देखना कहते, तो फिर मैं केमिस्ट्री में चला गया, शुगर में फिर। नहीं नहीं, चलो ठीक है, अपन वापस आते हैं। अपन वैसे ही सोचना शुरू हो जाते हैं, मानता हूँ बहुत सबका अलग अलग सोच रहा था। अब मैं दूसरे से पूछना चाहूंगा किसी और से, क्योंकि इस चीजें मतलब मेरे को डिस्कस करना जरूरी है, आप लोग का जानना जरूरी है। क्योंकि जितना आप लोग से अभी मिस्टेक हो जाएगा तो चलो हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है, फिर उसको करेक्ट करना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना मेरे लिए। पार्वती आपको बताना है जी, अब आपके लिए मैं कुछ और नंबर बढ़ाऊंगा। शुगर बताना है, मिल्क बताना है, कप बताना है, लीटर बताना है, केजी बताना है। पार्वती, क्या आप मेरे को सुन पा रही हो? यस सर। हाँ तो, शुगर हाँ तो आपके सामने अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, ले चलो चलो आप बता दो एक बार पहले, उसके बाद मैं रिपीट करूंगा, मैं सुनता हूँ ध्यान से आप क्या बोल रही हो। हाँ, सर शुगर अनकाउंटेबल है, मिल्क भी अनकाउंटेबल है, कप काउंटेबल है, लीटर काउंटेबल है और कीगो किलो है वो, किलो है, किलो। किलो है। हाँ हटा दो, हाँ काउंटेबल देखो है इसको सर। हटाओ। हाँ ये ओके सर। देखो। तो आपका काउंटेबल है कहना सर। ये है, तो अब रीजन बताओगी अब फिर सभी का। शुगर को क्यों मतलब आप अनकाउंटेबल बोले जी? हेमलाल तो बोल रहा था काउंटेबल है, उनका कहना था, आपका कहना अनकाउंटेबल है, तो आप रीजन बताओगी। रीजन नहीं पता सर। नहीं, अब ऐसा तो नहीं हो अगर उसको सकता, रीजन यूनिट तो में होगा कुछ रखेंगे ना तो कुछ। गिन सकते हैं सर। तो आप ऐसे क्या सोचे होगे, कुछ तो माइंड में सोचे होगे ना कि इसको अनकाउंटेबल में डाल देते, कि ऐसे अपने से तुक्का लगा दिए, ऐसा कुछ तो सोचे होगे। हाँ, मतलब सोचो ना थोड़ा सा, क्योंकि ये चीजें आसान ही सा है चीजें। ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से, हाँ आप क्या बोल रहे थे, आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना, मैं शायद आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप एक्सप्लेन करो पहले। अगर उसको हम यूनिट में रखेंगे तो काउंटेबल में आ जाएगा सर। तो यूनिट में जैसे कि ये बताओगी। केजी में। केजी तो इधर है, इसी को बोलते हैं केजी, किलो। इसमें ग्राम बचता और नहीं लिखा हूं मैं। इसका लिस्ट तो इधर है।
यस सर। हाँ, ओके जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट आप ट्राई करो, आपको जो भी समझ आ रहा है आप एक्सप्लेन करने का। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ आप गलत हो, ऐसे करके सही हो, तो आप ट्राई करोगी। ओके, मिल्क को बताओगी, मिल्क को अनकाउंटेबल क्यों बोले हो आप? सर उसको गिन नहीं सकते, वाटर जाता है अच्छा। इसमें। वाटर को नहीं गिन सकते सर, वैसे मिल्क को भी नहीं गिन सकते। अच्छा, वाटर को क्यों नहीं गिन सकते? पहले अपन मिल्क को बाद में देखते हैं, पहले वाटर को पूछते हैं, वाटर को क्यों नहीं गिन सकते जी? कुछ तो रीजन होना चाहिए। ट्राई नहीं किया क्या कभी गिनने का बैठकर वाटर को? सर वाटर को कैसे गिन सकते हैं? सोचो गिना जा सकता है, बट आप सोचो कैसे, ट्राई किए हो कि नहीं किए हो कभी गिनने का? ओके, कोई नहीं जी। नेक्स्ट कप को बताओ, फिर कप को आप काउंटेबल बोले तो क्यों बोले इसको? सर इसको गिन सकते हैं हम लोग, 1 कप 2 कप अच्छा, 3 इसको, कप ऐसे। अच्छा आप ऐसे गिन सकते हो, तो उस कप में वाटर है उसको नहीं गिन सकते बोल रहे हो आप? ओके, लीटर को आपका कहना था इसको काउंटेबल बोले थे, तो क्या इसको आप किस वजह से बोले, इसको रीजन बताओगी? आ, देखो आंसर आप ही लोग की तरफ से आ रहा है ना, आप लोग जितना ज्यादा मैं आप लोग को क्वेश्चन करते रहूं, आप लोग सभी लोग आंसर बता ही रहे हो, और सोचो आप इसका आंसर क्या है आपको, कि कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे इसको आप? अ, इसको आप काउंटेबल बोले हो लीटर को। चलो ठीक है जी, ओके, नाइस ट्राई, आपने सभी चीजों को सही बताया, बट वही प्रॉब्लम हो जा रही है यहाँ पास कि अगर किसी को और को बताना है तो कैसे करोगे, इस चीज में हो जा रही है ना दिक्कतें, तो चीजें हर बार यस सर, रट कर चीजें मत। मैं नहीं कर। हाँ, तो देखो अब इसको मतलब मैं आप लोग को सीखने का एक जर्नी तरीका बता रहा हूँ ना, एक जर्नी बता रहा हूँ। खुद अब जो भी चीजें सीखते हो उसको 2 दिनों के अंडर में दूसरे को शेयर कर दिया करो। मैं ज्यादातर वैसे ही करता हूँ चीजें अपना, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में शेयर करूँ, चाहे किसी को बताकर शेयर करूँ, चाहे किसी कॉल में मतलब डिस्कस करते करते शेयर करूँ, या फिर किसी से बैठकर बात करें तो शेयर, कुछ भी हो सकता है शेयर करने का तरीका, चाहे मैं स्टेटस डालकर शेयर करूँ, तो कुछ भी हो सकता है ना, वे ऑफ शेयरिंग नॉलेज अवर। तो वही चीज बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग जो भी चीजें सीखते हो उसको आप लोग शेयर किया करो विद इन 2 डेज, ठीक है, 2 दिनों के अंदर में, तो उससे आप लोग का वो चीजें हमेशा के लिए याद होगा। और पहले एक चीज और बोलूं, अपना खुद के लिए सीखने के लिए बस चीजें को मत सीखा करो, वैसे में आप एक लिमिट तक सीख पाओगे। जो बात कर रहे थे अपना अर्जुन वाली स्टोरी पिला रहे थे, और एकलव्य जो सीख रहा था उनका थॉट कोई लिमिट नहीं था ना, तो आप लोग ये ट्राई किया करो कि दूसरे को सिखाने के लिए सीख रहा हूँ, तो वहां पास आपका लर्निंग और दुगुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे अपने आप को, और ज्यादा चीजें जानने की कोशिश करो, क्यों बोलते हैं इसको ऐसा, क्वेश्चन शुरू होगा। तो हम लोग बचपन में ये सब चीजें बहुत क्वेश्चन करते थे, जैसे ही हम लोग बड़ा होना शुरू हुए धीरे धीरे फिर क्वेश्चनिंग का हैबिट अपना हट गया, हम लोग क्वेश्चन करके सीखना छोड़ दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मना करना शुरू कर दिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे आप घर में बोलो, चाहे आपकी स्कूल में बोलो, चाहे कॉलेज में बोलो, कहीं भी बोलो, तो ये हैबिट अपना थोड़ा सा हट चुका है ना। क्वेश्चनिंग का हैबिट जो बचपन में रहता था, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हर चीज को क्वेश्चन करते रहते थे, नया सामान देखते थे, इसको क्या बोलते हैं करके जाकर पूछ लेते थे ना। जैसे कोई बच्चा आपके पास आता होगा मोबाइल पे देखेगा इसको क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन करता होगा। बट वो चीज़ आप लोग पीछे हट चुके हो उस मैटर में। रीजंस बता रहा हूँ इसका, आप लोग में काफी लंबा टाइम से मतलब एक क्या बोलना चाहिए, हैबिट जो है वो हट चुका है वो वाला, इस वजह से, क्योंकि आप लोग को मना करते गया है बार बार, स्कूल में कुछ पूछते थे मना कर दिए रहे होंगे, आंसर नहीं दिए होंगे, घर में कुछ पूछे होंगे जैसे कि भगवान क्या है, ऐसा टाइम पास के लिए है, तो फिर भगवान को क्वेश्चन करता है कैसे, कुछ भी मतलब ना, ऐसा बहुत सारी चीजें रहता है, ये क्यों है, ये क्यों करते हैं, कुछ भी हो सकता है रीजन। तो फिर वापस आता हूँ मैं अपने पॉइंट पे, मैं किसी और को पूछता हूँ, तो अनीता आपको बताना है जी, फिर से आपके लिए सेम लिस्ट उठाते हैं, और इसमें कुछ चीज़ और ज़्यादा डालते हैं ना। यहाँ पास बुक है, लव है, मैन है, मिल्क है, शुगर है,
इतने चीजों को आपको बताना है और लीटर को भी बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताओगे आप क्या कहना क्या है इसमें, कि आप किसको काउंटेबल किसको अनकाउंटेबल में डालोगे? सर बुक काउंटेबल है। और जल्दी से आप बता दो, फिर मैं सुन रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा हूँ, मैं फिर रिपीट करूंगा। शुगर अनकाउंटेबल है, मेन काउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, लीटर भी अनकाउंटेबल है। ओके, आप थोड़ा सा मेरे को डाउट गया है, थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करते हुए पूछना चाहूंगा। बुक को आपने काउंटेबल बोला, शुगर को आपने अनकाउंटेबल बोला, एम आई राइट? ओके, लव को क्या बोला जी सर, आपने? अच्छा, अनकाउंटेबल। लव अनकाउंटेबल बोले, मैन को फिर काउंटेबल बोली सर। काउंटेबल, और लीटर को? अनकाउंटेबल। ओके, तो आप अपना अब रीजन बताते हुए जाओगी, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। लीटर को आप अनकाउंटेबल बोले हो, उसका रीजन बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? और इसको भी अनकाउंटेबल बोले, लव को, ठीक है। और एक हाथ आता है उसके बाद, और मैं बहुत सारी चीजें पूछा हूँ जिसमें शुगर को भी पूछा हूँ, तो तीनों चीज का आप एक्सप्लेन करोगी बस? जी सर, लव को नहीं गिना जा सकता क्योंकि उसको महसूस किया जा सकता है सर कि कौन किससे कितना प्यार कर रहा है। अच्छा, आपका कहना ये है। जी चलो सर, ठीक है, तो आप ऐसे सोच रहे हो, और अगर कोई बोलता है अगर गिना जा सकता है तो फिर ऐसे करके तो उसके बारे में मैं नहीं बोल सकती सर, सोचना पड़ेगा उसके ओके, लिए मेरे को ठीक है, गिना जा सोचना सकते हैं। पड़ेगा। हाँ, तो यही पास से शुरू होता है थिंकिंग ना। अब क्वेश्चन करना होता है, क्यों है तो जी क्यों सर, है, नहीं है तो क्यों है, ऐसा करके। क्या शुगर कब बताओगे? हाँ, शुगर को किलो फॉर्म में ही गिना जा सकता है सर, ऐसे तो नहीं गिना जा सकता। जैसे कोई एक पाव भी आधा किलो गिनेगा तो उसको एक एक करके तो नहीं गिन सकते, उसको गिनने में काफी समय अच्छा, लगेगा, क्योंकि उसको काफी काउंटेबल समय फॉर्म में लगेगा। नहीं डाल सकते सर। जी सर, हाँ, एक मैं फिर से पूछता हूँ, बुक को क्या आप गिन सकते हो? जी सर, बुक को गिन सकते हैं। गिन सकते हैं, ओके। लाइब्रेरी में कितने सारे बुक होते हैं? बहुत बुक होते हैं सर। उसको क्या, अब उसको किस में डालोगे आप, बुक को आप अनकाउंटेबल में डालोगे कि अनकाउंटेबल में, लाइब्रेरी में जाने के बाद आप? बुक तो काउंटेबल बुक में ही है, डाल रही सर उसको। हाँ जी काउंटेबल सर, में डालोगे तो अब वहां पास अब इतने सारे हैं, उस टाइम पे आप फिर बोलोगे इतना तो मैं नहीं गिन सकती, ऐसे करके बोलोगे आप फिर से। सर उसका साइज बड़ा रहता है ना सर, उसको गिन सकते हैं। तो साइज ये मेरा इम्पोर्टेंट सोच नहीं है प्ले सर। करता, ठीक है। हाँ, इसीलिए मतलब यहाँ पर सबको डाउट को क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं। जो आप लोग आंसर दे रहे हो ना, तो उसका रीजन जो बता रहे हो वो क्लियर हो जाए सभी का करके। देखो, आपने बोला कि नंबर आप ज्यादा रहेंगे तो अपन गिन नहीं पाएंगे, अगर छोटा बड़ा है तो उससे अपन जज नहीं करते, इस चीज को याद रखिएगा। देखो, कई बुक एकदम छोटा रहता है, कई बुक बहुत बड़ा रहता है, अब उसको आप कौन से बोलोगे, ये बुक सही, एक इसको बुक बोलेंगे कि इसको बुक बोलेंगे, बड़ा वाला को बुक बोलेंगे कि छोटा वाला को बुक बोलेंगे, बताओ? दोनों को बोलेंगे सर। दोनों को बोलेंगे ना, एक बहुत पतला रहता है और एक बहुत मोटा रहता है, अब कौन सा बुक है? दोनों बुक है दोनों उस बुक टाइम पे हैं। भी। हाँ, तो जी आपका सर, जो कॉन्सेप्ट था उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जो छोटा और बड़ा है उसके थ्रू अपन काउंटेबल अनकाउंटेबल को जज नहीं करते, ठीक है ना। और बहुत सारा है और कम है, बहुत सारा इस वजह से गिन सकते नहीं गिन सकते, इसके थ्रू भी नहीं जज करते। मैं बहुत सारे यहाँ पास बुक अब रख दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसको गिना नहीं जा सकता, गिना जा सकता है, ठीक है। मानता हूँ उसको टाइम लगेगा गिनने में, बट गिना तो जा सकता है। तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब लीटर का बताओगी, लीटर को क्या बोले आप, क्यों बोले, इसका रीजन? अनकाउंटेबल बोली सर। हाँ, अनकाउंटेबल, तो इसका रीजन क्या है अनकाउंटेबल का? इसका रीजन नहीं करते सर, ऐसे ऐसे दिमाग में आ गया अनकाउंटेबल है करके। देखो, अब यही चीजें हैं, आप इससे अच्छा एक चीज बोल सकते हो अपने माइंड को कि मुझे नहीं पता, अभी मेरे को ढूंढना है, इसके बारे में जानना है, ये बोल दोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे, हम लोग को एक्सेप्ट करने की आदत बहुत जल्दी है ना, कोई भी चीज को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो इसको अनकाउंटेबल मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है सर, इसी में वैसे मानने में ही गलतियां हैं अपना ना। अपन वैसे मानने में तो कुछ भी मान जी सकते हैं, सर, हाथी को शेर मान सकते हैं, मानने में क्या है। मैथमेटिक्स के अगर स्टूडेंट से पूछोगे तो इसको क्या माने ऐसा करके, तो बोल देगा इसको ये मान लेते हैं, चलो ऐसे करके एज्यूम कर लेते हैं। बताओ हेमलाल, एज्यूम कर ले। यस सर। तो माना कि बुक अपना अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऐसे में तो फिर गलत हो जाएगा चीजें।
अपन प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, हेंस प्रूफ, तो प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है ना। तो चूंकि सिद्ध हुआ है सर के नीचे में लिख नहीं पाएंगे अपन, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, अपन को सिद्ध करना भी जरूरी है। तो आंसर देना इतना इंपॉर्टेंट, देखो मतलब मैं यहाँ पास आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा था, आप लोग को माइंड के साथ देखना चाह रहा था, आप सोचते कैसे हो, थिंक कैसे करते हो, उस चीज को चेक करना था मेरे को, जो कि मेरे को समझ आ रहा है। और जो सोचने का तरीका है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को जज करते हो, वो तरीका गलत है आप लोगों का। आपने कुछ चीजें सीख लिया, कहीं से भी सीख ले, मानता हूँ, सीखे सही हो, बट उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से। और कुछ जगह आप लोग जब डाउट वाले वर्ड आ जाता है, कुछ ऐसा नाम आ जाता है जिसमें आप लोग को डाउट हो जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से एक्सेप्ट भी कर ले रहे हो, चलो इसको काउंटेबल मान लेते हैं। माना ना करो, जब आपको पता नहीं रहता तो आप सिंपल क्लियर बोल दो करो मेरे को नहीं पता है, बस। तो उसको आप ढूंढना शुरू करोगे, अगर नहीं पता है बोलोगे तभी ढूंढना शुरू करोगे ना, उसके बारे में जानना शुरू करोगे। अगर मान लोगे ये चीज ये है ऐसे करके, तो फिर आप ढूंढना भी नहीं चाहोगे, ठीक है। तो आपको सही आंसर पता भी नहीं चलेगा। तो कोई भी चीज, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, चाहे कोई भी बुक हो सकता है, जो भी चीज आपको नहीं पता रहेगा उसको मानना मत, उसको बस बोलना मेरे को नहीं पता है, मेरे को इसके बारे में जानना है, बस इतना ही। तो उसके बाद आप आंसर ढूंढना शुरू करोगे। ये सब के लिए है ना, ये चीजें मैं बोल रहा हूँ, वो किसी एक के लिए नहीं है। तो सबको समझ आया जी, जो मेन लर्निंग यहाँ पास था। तो खुद से सीखने का जर्नी मैं जो सिखा रहा हूँ, तो उसका ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि। ओके, अब नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा हिना से। हिना, आर यू रेडी? क्या आप लिसन कर रही हो मेरे को? हम्म, क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे? हाँ, इतना ही में से पूछेंगे, ठीक है ना। हाँ, टेंशन मत लो। आपको पूछ रहा है, कॉइन को बताना है, ऑनेस्टी को बताना है, मनी को बताना है, स्टूडेंट को बताना है, फिर से शुगर को बताना है आपको, और लीटर को बताना है, इतना चीज को बताना है, ठीक है ना। तो आप जल्दी से बताओगी, काउंटेबल अनकाउंटेबल और ऐसा करके बताओ। क्वाइन काउंटेबल नाउन सर। हाँ बता, आप ऑनेस्टी बताते चलो, मैं सुन अनकाउंटेबल। रहा हूँ। शुगर अनकाउंटेबल। और मनी अनकाउंटेबल नाउन। और स्टूडेंट काउंटेबल नाउन। और लीटर का नहीं पता सर, रिकॉर्ड। मैं उसमें ना कंफ्यूजन हूँ। ओके, ठीक है। तो बाकी में कंफ्यूजन नहीं है, आपने डायरेक्ट बता दिया इसका मतलब। तो आप बताओगी, अब एक्सप्लेन करोगी थोड़ा सा, बाकी जितना भी बताया है उसमें से। तो अपन आते हैं एक एक करके पूछते चलते हैं, एक सेकंड में इसको हटाना चाह रहा हूँ, ये चीजें क्या हो रहा है। हाँ, कॉइन को आप आपने बोला काउंटेबल, एम आई राइट? आप, मैंने सही सुना आप जो बोले वो? या इसको यस ऑनेस्टी सर। को अनकाउंटेबल बोले आपने, शुगर को अनकाउंटेबल बोले, मनी को आपने क्या बोला, आप एक बार बताओगी? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, और स्टूडेंट को काउंटेबल बोली आपने। तो अब एक्सप्लेन करते जाओगी। अब मनी को पहले बताओ जी आप, मैं मेरे को मनी के बारे में जानना है। जब मैं सीख रहा था तो मेरे को बहुत दिक्कत होता था ये सब चीजों में, ठीक है, लेकिन चीजें समझ आ गया कुछ टाइम बाद। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सर मनी है वो, बहुत सारा मनी को बोल रहा है वो, कि बहुत सारा पैसा ऐसे करके, ठीक है। और हम कुछ पैसे हाँ को हाँ। गिन सकते हैं, जैसे ये 1 पैसा है, 2 पैसा है, बट बहुत सारे पैसे को हम नहीं गिन सकते मनी को। क्यों नहीं गिन सकते जी? अभी तक तो यही चीजें सिखा रहे हैं। ओके, मैं आपको फिर से एक वापस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। गर्ल को आप गिन सकती हो? यस सर। गर्ल को गिन सकती हो। एक गर्ल रहेगी तो गिन लोगी? हम्म। क्लास में अगर 10 गर्ल रहेगी तो गिन लोगी? यस सर। अगर अगर क्लास में मैं बहुत सारे गर्ल को लाकर बैठा दूंगा तो क्या आप गिन लोगी? यस सर। अब बहुत सारे बोल रहा हूँ मैं, कि बहुत सारे में कितना बहुत सारे ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे गर्ल को लाके बैठा दिए, क्या गिन लोगी? हाँ। गिन लोगी। करोड़ों था वहां पास लिस्ट में मेरा। ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट था उसको मैं फंडा को क्लियर करना चाह रहा था। आप बोल रहे थे ना बहुत सारा है उसको नहीं गिन सकते, कम है उसको गिन सकते हैं, ऐसा नहीं चलता, ऐसा जज नहीं करते अपना काउंटेबल अनकाउंटेबल को, ठीक है ना। तो इस चीज को समझाना चाह रहा हूँ मैं, इससे आपको समझ आ रहा होगा धीरे से। तो इस रूल के थ्रू आप सोच कर मत बोलना कि बहुत सारा है इस वजह से नहीं गिन पा रहे हैं, थोड़ा सा है इस वजह से नहीं गिन पा रहा है। तो इस वाले फंडा से आपको नहीं देखना है चीजों को, उसका पहचानने का तरीका कुछ अलग है, समझने का तरीका अलग है। ओके, नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा क्वाइन को बताओ आप। क्वाइन को आपने क्या बोला? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल, तो बताओगे इसका रीजन क्या है? ये थोड़ा सा है क्या आपके लिए? नहीं सर, इसको गिन सकते हैं, 1 कॉइन 2 कॉइन ऐसा करके। अच्छा, और बहुत सारा क्वाइन है तो फिर कभी गिन सकते हैं? हाँ। ठीक है,
तो क्वाइन देखो वर्ड है ना, यहाँ पास एक नाउन है, नाम है, पर नाम को जज कर रहे हैं, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, नाम को जज कर रहे हैं। नाम जो है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है इस चीज में ना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा है, कम है, थोड़ा है, ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर सिर्फ जज कर रहे हैं एक नाम को, यह नाम है वो काउंटेबल नाम है कि अनकाउंटेबल नाम है, या इसको नाम को गिना जा सकता है कि इस नाम को नहीं गिना जा सकता है, बस यही जज कर रहे हैं अपन। तो ओके, तो चीजों को सिंपल करते जा रहे हैं। उसका डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है जी, उसका जो नाम है उसी में छुपा हुआ है। ये एक नाम है, नाउन है, इसको क्या आप गिन सकते हो? ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं बस। यह एक नाम है, इस नाम को क्या गिना जा सकता है? तो आप लोग अपने से कॉन्सेप्ट मत डाल दीजिए करो अपने माइंड में कि ये बहुत सारा है, कम है, छोटा है, बड़ा है, देख नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, अपने को थोड़ा सा क्लियर रहना जरूरी है। ऑनेस्टी को बताओ, ऑनेस्टी को क्या बोले आप? अनकाउंटेबल नाउन सर। तो क्या है इसका रीजन? सर किसी की ईमानदारी नहीं गिना जा सकता ना। नहीं गिना जा सकता? अब कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगी, थोड़ा सा बताओगी? सर नहीं पता सर मेरे को। ठीक है, ओके, बी ऑनेस्ट, कम से कम ऑनेस्ट तो हो इस मैटर में। अब कितना ऑनेस्ट हो ये आपको खुद नहीं पता है, बोल रहे हो, इसी वजह से अनकाउंटेबल बोल रहे हो आप। हाँ, चलो ठीक है, कोई नहीं जी, चलो नेक्स्ट ट्राई। और कौन बच गया है इतना में से, मतलब कोई बचा है क्या? मतलब हैंड राइज कर दो, मैं अगर पूछना भूल गया हूँ किसी को तो फिर अब आंसर बताते हैं फिर। सबको पूछ लिया ना लगभग? हाँ, पूछ तो लिए हैं। फिर भी मैं देवराज से एक बार और पूछना चाहूंगा। देवराज, आप मेरे को सुन रहे हो जी? आपके लिए यहाँ पास कुछ चीजें रखा हूँ मैं, हेयर रखा हूँ, स्टार रखा हूँ, ऑनेस्टी रखा हूँ, और सीटी, इतना चीजें बच चुका था। इसको आपको बताना है। देवराज, क्या आप लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो? जी सर। हाँ, आपको बताना है। चार यहाँ पास हाईलाइट किया हूँ इसको। हाँ, सिटी काउंटेबल हो जाएगा। हम्म, हेयर अनकाउंटेबल, स्टार हम्म, अनकाउंटेबल, ऑनेस्टी का तो हम्म। नहीं पता सर। अच्छा, और जो बाकी पता है उसको क्लियर हो ना, मतलब बाकी में जो बताया है उसमें, इसको हटा देते हैं हाँ। तो ऑनेस्टी को। तो आपने सिटी को, मतलब मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा ना, जो आप बोले उस चीज को, सिटी को आपने बोला काउंटेबल बोले, हेयर को बोले आपने अनकाउंटेबल, स्टार को अनकाउंटेबल बोले, एम आई राइट? जी सर। हाँ, तो आप रीजन बताओगे आप थोड़ा सा कि क्या है इसका रीजन, आप ऐसा क्यों बोले? कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो बिहाइंड ऑफ रीजन इसका। सिटी अलग अलग भाग में बटे रहते हैं सर, इसलिए इसको गिना जा सकता है। कैसे मतलब अलग अलग भाग में? मेरे को समझ नहीं आया, पार्ट में बोल रहे हो? ये मतलब सिटी का हेड है, ये सिटी का मतलब पैर है, ये सिटी का हाथ है, ये सिटी का पूंछ है, ऐसा कुछ अलग रहता है क्या? सिटी भी अलग अलग रहता है सर, वो अलग सिटी है, वो सिटी अलग है सर। मैं शहर के एरिया पुर में ही अलग अलग अच्छा, सिटी रहते हैं ना, ऐसे टाइप में बता रहा हूँ मैं। और दूसरा मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं उसी से लिया हूँ उसे। अच्छा। तो आप जो बोल रहे हो, देखो सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट निकलते जा रहा है। इतना टाइम तक मैं देख रहा हूँ ना, अनकाउंटेबल काउंटेबल को जज करने का तरीका सभी का एकदम नया नया निकल रहा है ना, जिसमें से आपका तरीका ये है। हम्म, ओके, मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, आप उससे मतलब समझ जाओगे और अच्छे से। जी सर। पेन, पेन जो है इसको किस में बोलते हो जी आप? काउंटेबल में। काउंटेबल में। अब इसको अपन ऐसा थोड़ी ना जज करेंगे कि इसका कितने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पार्ट कहने का मतलब इसका रिफिल वाला अलग कर देंगे, इसका ढक्कन अलग कर देंगे, इसका ऊपर का बॉडी अलग कर देंगे, इंक इसका इंक अलग कर देंगे, इसका ऊपर में जो निकल रहता है, नोक रहता है, उसको अलग कर देते हैं। ऐसा थोड़ी ना जज करते हैं इसको, नहीं करते ना। नहीं सर। हाँ, हाँ, तो पार्ट एक्चुअल में उसको बोला जाता है ना, जो आप बोल रहे थे उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अपन पार्ट के थ्रू जज नहीं करेंगे इस चीज को, सिटी को जो आप बोल रहे हो, कुछ और तरीका होना चाहिए आप जो बता रहे हो उसमें। ठीक है, दूसरा में आते हैं हेयर पे। तो आपने हेयर को अनकाउंटेबल बोला, तो इसका रीजन बताओगे जी? हेयर को नहीं गिन सकते सर, बहुत सारा होता बहुत सारा होता है। अच्छा, फिर से आपका जो बोलने का तरीका है, इसी में आपका आंसर देने का जो तरीका है छुपा है।
इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूंगा। अपन बहुत सारा करके जज नहीं करते, क्योंकि इससे पहले भी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट है क्लास में तो उसको अपन गिन नहीं सकते, ऐसा तो नहीं बोलते ना। और इसका सॉल्यूशन मैं भी बताया था थोड़ा देर पहले कि अपन को नाउन को जज करना है, बहुत ज्यादा कम थोड़ा इसको नहीं देखना है, अपने को सिर्फ पहले क्या चीज को जज करना है, नाउन को जज करना है। कम होगा हेयर तो गिन उसको सकते हैं, ज्यादा होगा तो नहीं गिन सकते हैं। किसी ऐसा क्यों बोलते हो आप? मैं उस तरीके से आपको देखना ही नहीं है बोल रहा हूँ, वो नजरिया आप लोग को हटाना पड़ेगा। वैसा आप आंसर जी दोगे तो हमेशा आपको बहुत सारी चीज में गलतियां होगी, एक में आप सही कर जी लोगे दूसरा में गलत हो जाएगा। तो उस तरीके से आपको नहीं देखना है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को, सिंपल नाम को देखना है, इस नाम को क्या गिना जा सकता है, क्या इस नाम को नहीं गिना जा सकता, इस तरीके से देखना है ना। अगर आप बोलोगे कि क्या बहुत सारे, उसका मतलब नहीं गिना जा सकता, क्या अपने पास तो नंबर तो है ना, करोड़ों में है, लाखों में, अरबों में, क्या उस नंबर का अपन यूज नहीं कर सकते गिनने के लिए? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, एक को भी करते हैं, दो को भी करते हैं, 100 को भी करते हैं, 1000 को भी करते हैं, करोड़ों को भी करते हैं, इसलिए तो नंबर लिखे गए हैं। तो 100 हाँ जी करोड़ों का इसका मतलब नहीं गिन सकते ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो गिनने के लिए तो नंबर बनाए हैं अपन। ओके, आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, मैं नहीं बता रहा हूँ कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे सोच रहे हो, उस सोच को हटा रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ओके, स्टार को बताओगे अब थोड़ा सा, एक इस चीज और बचा है यहाँ पास, स्टार काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है जी, इसको आप बताओ, इसका आप बताए नहीं, अच्छा हाँ, इसको आपने बताया था अनकाउंटेबल बोले थे। अनकाउंटेबल बोला था सर। हाँ, तो इसका रीजन बताओगे क्यों बोले थे? हम्म, नहीं पता बता। है? नहीं नहीं सर नहीं। पता है, नहीं पता है, चलो ठीक है। कोई नहीं, हिना बोल रही है इधर कमेंट में, मतलब मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको, काउंटेबल बोल दो ऐसे करके बता रही है, जैसे क्लास में होता है ना हमेशा, पीछे में मतलब कोई ना कोई स्टूडेंट होते हैं जो मतलब साइड से बताते रहते हैं, काउंटेबल बोल, गलत बोल रहे हैं तू, ऐसे करके। वैसे टाइप का हिना हेल्प कर रही है आपकी ना। हाँ, तो बताते हैं जी, अब डिस्कस करते हैं, आप लोग का फंडा मेरे को समझ आ गया, कैसे सोचते कैसे हो इस चीज को लेकर। तो पहले आपका सोचने का तरीका को चेंज कर रहा हूँ मैं, खुद से सीखते कैसे हैं, उसको भी चेंज कर रहा था मैं इतने टाइम से। और आपको बता दूं, काउंटेबल अनकाउंटेबल को इस तरीके से जज कभी नहीं किया जाता जो तरीके से आप लोग जज कर रहे थे। शायद मैंने इस चीज को अच्छे से टीच नहीं किया है, अभी तो ऐसे करके टीच ही नहीं किया हूँ, मैं बता ही रहा हूँ, चीजों को जर्नी जारी है। आपने जो भी तरीके से सीखा होगा, चाहे कोई वीडियो के थ्रू सीखा होगा, चाहे कोई बुक के थ्रू सीखा होगा, चाहे किसी से सुनकर सीखा होगा, वो आप लोग अभी तक जो बताया मेरे को समझ आया कि आपने कुछ अलग चीजें सीख लिया है, या फिर जो सामने वाला जो सिखाना चाह रहा था उस चीज को आपने सीख नहीं पाए होगे, जो भी चीजें सामने वाला बताना चाह रहा था उस चीज को ना। कुछ चीजों को रट लिए, 4 एग्जाम्पल को रट लिए, 5वां एग्जाम्पल जैसे ही आता है फंस जाते हो आप लोग। तो सबको एक साथ क्लियर करेंगे, तो एक एक कर करके क्लियर करते चलते हैं, और एक स्टोरी बनाते हैं ना। पहले तो मैंने इससे पहले बताया था, एक नाउन है, एक नाम है, नाम कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई चीज हो सकती है थिंग, या फिर कोई अब्स्ट्रैक्ट चीजें हो सकती है ना, अब्स्ट्रैक्ट पता चल गया। तो इतना में से कोई भी नाम हो सकता है, अब उस नाम को हम लोग जज कर रहे हैं कि इसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं गिन सकते इसको, ऐसा करके ना, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, बस यही चीज बताना है अपने को, एकदम आसान सा टॉपिक है। मैं इस टॉपिक को मैं सोचा था कि 10 मिनट में फिनिश कर दूंगा, लेकिन ये तो मतलब पूरा क्लास ही ले लिए, अपना पूरा टाइम ही ले लिया। मेरा मतलब प्लान और दूसरी चीज को सिखाने का था, वो चीजें नहीं हो पाया, बट कोई नहीं। इसमें आप लोग का पूरा जो डाउट है हमेशा के लिए क्लियर करना मेरे को इम्पोर्टेंट भी रोल प्ले करता है। अगर इसको शॉर्ट में निपटा कर चला जाता तो फिर वही बात होती, फिर 4 एग्जाम्पल आप लोग को रट लेते, 5वें एग्जाम्पल में फिर फंस जाते जाकर कि कैसे करें ऐसा करके। तो सब लोग लिसन कर रहे हो ध्यान से मेरे केयरफुली, फिर बताऊंगा मैं, हैंड राइज कर दो बस। ओके, तो आपने बुक देखा, आपने यूट्यूब में वीडियोस देखा जिसमें बताया गया 1 2 3 4 ऐसे करके गिनते चलो, आपको आंसर मिल जाएगा, जिसमें आपको सेंस आएगा वो चीजें आपका काउंटेबल होगा ऐसे करके बोलोगे, जिसमें सेंस नहीं आएगा वो अनकाउंटेबल होगा ऐसे बोलोगे। तो उससे हटकर मैं चीजें अब बताना चाह रहा हूँ, ये एक तरीका है जो बेसिक तरीका है, बट अब चीजों को ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टोरी के थ्रू चलते हैं। हाँ, अब बहुत सारे नाउन लेते जाऊंगा, अब ध्यान से सुनते जाना। एक लड़का है, ठीक है, अब लड़का अब क्या है, बॉय है, अब हम एक लड़का रहे चाहे 2 लड़का रहे, हम इसको गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काउंटेबल नाउन है। अब लड़का क्या करता है, अपने दूसरे फ्रेंड को कॉल करता है, अब दूसरे फ्रेंड को कॉल करता है, फ्रेंड क्या है आपका, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है जी, ये भी ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है। अपने फ्रेंड को कॉल करता है, बोलता है चलो दुकान जाते हैं ऐसे करके, दुकान एक नाउन है, एक नाम है दुकान, शॉप बोल रहे हैं,
अब मैं कौन सा टाइप है इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल बोल रहा हूँ। तो हाँ, एक दुकान जाते हैं बोल रहे हैं, तो दुकान जा रहा है, तो दुकान क्या है, शॉप है अपना, काउंटेबल है, हाँ काउंटेबल है। अब क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके मम्मी ने उसको दुकान भेजा है, तो क्या मम्मी को गिना जा सकता है, मॉम एक अपना काउंटेबल है, हाँ गिना जा सकता है, काउंटेबल है। अभी धीरे से अनकाउंटेबल में भी आऊंगा, ध्यान से सुनते रहना, समझ आ जाएगा ना सब चीज को। अब इसमें लिस्ट से भी हटकर मैं चीजें को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्यों गया है उसको बताते हैं, ठीक है। अब उनको बोला दुकान जाने के लिए, दुकान जाता है, उसके बाद जब देखता है, उसको सामान का कुछ लिस्ट रहता है उसके पास ना, तो अब लिस्ट को लेकर जाता है और फिर डिस्कस करता है सामान दुकान वाले से, ठीक है, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा लिस्ट दिखाता है। उसमें से पहला वो लिस्ट में बोलता है मेरे को किताब चाहिए, बुक चाहिए। तो दुकानदार पूछता है कितना किताब चाहिए आपको, ऐसा करके कितने किताब चाहिए, हाउ मेनी किताब। तो फिर बोलता है मेरे को 5 किताब चाहिए, ऐसे करके। तो 5 किताब उसको निकाल कर देता है, कौन सा क्लास का करके पूछता है, हाँ इस क्लास का चाहिए। तो उसके बाद उसको उस क्लास का 5 किताब निकाल कर दे देता है। तो किताब क्या हुआ इस टाइम पे, काउंटेबल, गिना जा सकता है। सेंस एकदम आसान सा है, किसी भी बच्चे को पूछूंगा वो बता देगा, जितने भी चीजें आप लोग गलती किए ना, तो कोई भी अगर बच्चे को पूछेंगे वो आसानी से बता देगा ना चीजों को। फिर उसके बाद बोलता है और क्या चाहिए जी आपको, ऐसा कि दुकानदार फिर पूछता है। तो फिर से अब जो लड़का खड़ा रहता है, तो अपने फ्रेंड को बोलता है देखना तो लिस्ट को फिर बताना, ऐसा करके। तो उनका फ्रेंड बताता है इस टाइम पे हमको शक्कर चाहिए, दूसरा लिस्ट में शक्कर है ऐसा बोलता है, शुगर है ऐसा करके बोलता है, ठीक है। तो हाउ मच शुगर बोलता है, कितना शुगर चाहिए शुगर को। तो अब फिर से बात आती है, क्या गिन सकते हो, क्या नहीं गिन सकते हो, ऐसा करके। शुगर को नहीं गिना जा सकता, अनकाउंटेबल है। लेकिन जब दुकानदार पूछता है हाउ मच शुगर, ऐसा करके ना, तो कितना शुगर, तो फिर जो लड़का रहता है वो अपने फ्रेंड को मतलब बताता है 2 केजी चाहिए, 2 किलो चाहिए। तो यूनिट है, यहाँ पास एक यूनिट है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी चीज को नापते हैं। आपका केजी को नापूंगा, आप कितने केजी को, कितने वजन है आपका, तो आप बोलोगे मेरा 50 केजी है, मेरा 60 केजी है, मेरा 70 केजी है, मेरा 100 केजी है, कुछ भी अपन अपना बताओगे ना, अपना बॉडी का वेट बताओगे। तो वेट को नापने के लिए केजी का यूज किया जाता है, किलोग्राम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वहां पास बोलता है कि मेरे को 1 केजी शक्कर चाहिए। तो केजी जो यूनिट है, यहाँ पास अपन एक यूज किए थे ना अपना एग्जाम्पल पे, केजी जो यूनिट है, कोई भी यूनिट हो, यूनिट को गिना जा सकता है। तो अपन अनकाउंटेबल को नहीं गिन पाते, लेकिन अपने को रियल लाइफ में जो डेली का लाइफ में जरूरत रहता है उसको गिनने का, ठीक है ना। अब दुकानदार कैसे देगा बेचारा, क्योंकि उसको शक्कर तो गिन नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से उस चीज को सॉल्यूशन उसका निकालने के लिए एक यूनिट बनाया है जिसका अपन यूज करते हैं गिनने के लिए। अनकाउंटेबल नाउन को गिनने के लिए यूनिट का हेल्प लेते हैं ना। और अलग अलग काउंटेबल नाउन रहता है, जैसे कि मैं बताता हूँ शक्कर है, इसको अपन गिनने के लिए केजी का यूज करते हैं। जैसे कि वाटर है, तो वाटर को आप लोग बोल रहे थे, मैं बार बार आपको पूछा भी रहा था कि वाटर को क्या गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है। आप लोग सही आंसर दे रहे थे, बट रीजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे ना। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये तो कोई गलत बात नहीं है, सही बोल रहे थे आप सभी लोग, जितने लोग बता रहे थे। लिक्विड है, अगर देखा जाए तो हर एक बर्तन में उसका साइज अलग रहता है, ठीक है ना। उसको ऐसा एक एक वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर करके नहीं गिन सकते। माइंड में अपना सबको क्लियर होते जा रहा है। लेकिन उसको लीटर के थ्रू गिना जा सकता है, 1 लीटर वाटर देना, 2 लीटर वाटर देना, 3 लीटर वाटर देना, ऐसा कि कोई बोल रहा है। हाँ, लीटर एक यूनिट है, अपन यूनिट इसी वजह से बनाया है ताकि अनकाउंटेबल नाउन को गिना जा सके, मेजर कर सके, ठीक है। तो रीजन ये था अपना। और चाहे तो हम लोग कुछ भी बना सकते थे, बट अपन यूनिट बनाया ना अपने हेल्प के लिए, अपने सहूलियत के लिए, किसी और की सहूलियत के लिए नहीं, ताकि हम लोग उसको गिन पाए, उसको काउंटेबल नाउन पे अपना जगह दे पाए। क्योंकि काउंटेबल ही नाउन ऐसा है जिसके थ्रू हम लोग अपना काम में, हैबिट में, यूज में ला पाते हैं, चीजों को ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं, ठीक है, जिससे अपने को आसानी जाती है। लेकिन अगर अपन गिन ही नहीं पाएंगे चीजों को, तो फिर कैसे होगा जी। आपको कोई भी कितना भी पैसा देगा, आप रख लोगे क्या, आपको कम पैसा दिया जाएगा, ज्यादा पैसा, तो आप लोग बोल रहे थे कम ज्यादा ऐसा करके उसके थ्रू जज कर रहे थे, तो वैसे में तो चीजें गलत हो जाएगी। तो जो पैसा है, मनी है, ठीक है, मनी पे आता है, एक वर्ड यहाँ पास यूज किए थे, नाउन है ये। मनी जो है, पैसा जो बोल रहे हैं, ये अपना क्या है, आपका अनकाउंटेबल है, इसको हम लोग नहीं गिन सकते। लेकिन चीजें इसकी जगह में अगर बदल जाती है, यूनिट में लाते हैं। यूनिट क्या है मनी का, रुपया। हर एक यूनिट, हर एरिया में जाने से इसका यूनिट चेंज हो जाता है। अब चाइना में जाओ, इसका यूनिट और कुछ कहलाएगा, अमेरिका में जाओ डॉलर कहलाता है, ठीक है। ऐसे हर एक जगह जाते जाओगे इसका यूनिट बदलते जाता है पैसे का, पता है ना आप सभी को। तो मनी का जो है यूनिट के थ्रू जज करते हैं। हम लोग को गिनना था ना इस चीज को, तो अपन इंडिया में रुपये के थ्रू गिनते हैं। अगर कोई बोलता है रुपया ऐसे करके, तो रुपया एक नाउन है जिसको गिना जा सकता है, वो एक यूनिट है। जैसे कि वाटर जो है अनकाउंटेबल था, लेकिन लीटर के थ्रू गिना जा पा रहा था। पेट्रोल अपना अनकाउंटेबल है, लेकिन उसको
लीटर के थ्रू गिना जाता है। मिल्क अपना अनकाउंटेबल है, लेकिन उसको किसके थ्रू गिना जाता है अपना, आप लोगों को पता होगा, लीटर के थ्रू गिना जाता है। तो ये चीजें आप लोग को समझाना चाह रहा था। अब क्या होता है कि अब वो शॉप में गया है, फिर उसके बाद उन्होंने बोलता है कि अपने यहाँ मेहमान आ रहा है, अपने को कुछ कप की जरूरत है, कप भी खरीदना है। ठीक है, लिस्ट देखते हैं कितना कप चाहिए, 1 दर्जन कप चाहिए, ऐसे बोलता है, 1 दर्जन। ठीक है, तो एक क्या है वो डजन जो बोल रहे हैं, वो भी दर्जन, जो चीज अपन यूज करते हैं। तो आपका क्या हो गया, सिंपल सी बात है, वो भी एक काउंटेबल नाउन है। और कप जो बोल रहे थे, 1 कप चाहिए, 2 कप, अब दर्जन में नहीं खरीदोगे, दर्जन एक यूनिट है ना, अपन यूज करते रहते हैं, एक खरीदते हैं तो उस टाइम पे। लेकिन अगर उसी को अगर मैं बोलूँ 1 कप चाहिए, 2 कप चाहिए, बस मेरे को अगर 5 कप बस चाहिए, तो उस टाइम में भी बोलकर बता पा रहा हूँ। जिस चीज को आप बता भी नहीं पा रहे हो, समझ जाओ वो चीज क्या है, अनकाउंटेबल है। जिसको अब जिसको तो बताना रहता है तो आप आसानी से बता सकते हो ना, जितनी चीजें गिन सकते हो। अभी मत बोलना कि बहुत सारा इस वजह से नहीं गिन सकते, थोड़ा सा इस वजह से नहीं गिन सकते, ऐसा कुछ नहीं। अब वापस लाते हैं पॉइंट पे। अब एक और था, उसके बाद वो लड़के लोग अपना घर वापस आते रहते हैं, फिर देखता है बहुत धूप है यार, ऐसे करके। रात को मतलब आज कितना मस्त ठंड था, अपन नाइट में छत में सोए थे, ऐसा करके मतलब लोग डिस्कस करते आते रहते हैं। तो आपने देखा था ना आज का मतलब जो आसमान कितना खुला था, कितने सितारे थे, ऐसा करके मतलब बोलते रहता है। लेकिन अभी देखो धूप बहुत ज्यादा है, ऐसा करके बोल रहा है, अभी कुछ भी सितारे नहीं दिख रहा है मेरे को, ऐसे बोल रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि रात में बहुत सारे सितारे दिख रहा है मतलब उसको नहीं गिना जा सकता, जो दिन में दिख रहा है उसको गिना जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप लोग को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सितारा जो है यहाँ पर, स्टार जो है, इसको काउंटेबल नाउन में लाते हैं। मानता हूँ सबको गिनना इम्पॉसिबल है एक बार में, लेकिन एक अगर चाहे गिनना तो गिना जा सकता है ना। तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। सन अपना एक स्टार है, सन को गिना जा सकता है, हाँ गिना जा सकता है। ओके, आपको समझ आ गया, चीजें क्लियर हुआ। स्टार को अपन जो लोग भी अगर अनकाउंटेबल में डाले होंगे उन लोग को बता दूंगे क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, समझ आया। अब उसके बाद वो लड़के लोग अपना घर आते हैं वापस, और वहां पास अब डिस्कस होती रहती है। उसके मॉम पूछती है, तो दुकानदार ने कैसा लगाया चीजों को, ऐसे करके। तो उसका दोस्त बोलता है वो मतलब बहुत ईमानदार आदमी था, ऐसा करके, ऑनेस्ट। ठीक है, उन्हें सब ईमान अपनी सॉरी ईमानदार आदमी था वो, और सभी चीज को ईमानदारी से अपना बताया, सही रेट बताया, ऐसा करके ना। तो ईमानदारी मतलब बोल रहे हैं ऑनेस्टी। तो यहाँ पास ये क्या हो गया, अपना नाउन है। और लेकिन अब कितना ईमानदार है आपको क्या पता है क्या, दुकानदार को पता है, उन्होंने कितना पैसा उसमें से कमाया है, कौन सा सामान में कितना, हर एक सामान में उन्होंने कम ज्यादा रेट लगाया है, किसी में उन्होंने ज्यादा लगाया है, किसी में कम लगाया है, लेकिन इन लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो वहां पास क्या हुआ, उसका ऑनेस्टी को आप मेजर कर पा रहे हो क्या, किसी सामान में कम है, किसी में ज्यादा है, ऐसे करके। तो ऑनेस्टी को भी मेजर नहीं किया जा सकता, इसके लिए कोई यूनिट नहीं बना है। तो इस वजह से आप उसको क्या नहीं बोल सकते, काउंटेबल नाउन में नहीं डाल सकते, इसको अनकाउंटेबल में रखेंगे। तो समझ आ रहा है सबको, क्लियर होते जा रहा है, जितना भी चीजें बता रहा हूँ हैंड राइज कर दो। ओके, ठीक है जी, सेम है। ओके, तो आप लोग को अब जितना भी अब यहाँ पास जो भी चीजें छूटा है वो सब क्लियर हो गया, काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब कभी भी कोई भी आपको पूछेगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो आप लोग आसानी से बता दोगे, क्योंकि ये चीजें इतना आसान है कि कोई भी बच्चे बता सकता है। ठीक है ना, और कुछ भी अपने से मान कर मत चल लेना, ठीक है ना, मान लेने से गलतियां होती है। वो अब कुछ हिंदी में अलग अलग डायलॉग रहता है, उसको मतलब यहाँ पास मत चिपका देना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, ऐसा करके मतलब कुछ भी ठान मत लेना। ठीक है, ये मतलब हमने ठान लिया, ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल नहीं है, ऐसा मत, वो चीजें मत करना। वो हिंदी में कोर्ट के लिए भले यूज कर देते हैं, बट यहाँ पास आपको चीजें ओपन रखना पड़ेगा, माइंड को ओपन रखना पड़ेगा, आसान है, चीजों को आसानी से देखना पड़ता है। तो कितने लोग को अभी भी डाउट है, ये पहले बताओ, मैं आपका डाउट जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को बहुत घुमा फिरा के मतलब मजा लिया, क्वेश्चन किया, आप लोग का चीजें जानने की कोशिश किया, और ट्राई किया कि आप लोगों को समझाने का। होप सो मैंने जो भी ट्राई किया होगा समझाने का, आप लोग को समझ भी आया होगा। तो अभी भी अगर लगता है किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, आप लोग को मैं टाइम देता हूँ 1 मिनट का। हेमलाल का हैंड राइस है, हेमलाल आप कुछ पूछना चाहते हो क्या जी? सॉरी सर, वो हो गया था गलती से। अच्छा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया है। अच्छा, हेयर का भूल गया बोल रहा है। अच्छा, दुकान में अपन हेयर क्लीनर मतलब, चलो ठीक है। अच्छा, दुकान में गए थे तो एक सामान खरीदना भूल गए थे जी, कौन सा सामान खरीदना भूल गए थे, शैम्पू खरीदना भूल गए थे ना। तो दुकान में फिर जाते हैं दोबारा, उसकी माम बोलती है तुमने तो मेरा शैम्पू लाना ही भूल गए, मैं बाल किससे धोऊंगी।
जाओ मतलब शैम्पू लेकर आओ ऐसे बोलते हैं ना उनका मॉम। तो फिर उसके बाद फिर से जाता है। हिना, आप सुन रही हो? यस सर। हाँ तो ठीक है ना, उनके माँ क्या बोलती है, आपने तो शैम्पू लाना भूल ही गया। फिर उसके बाद फिर से वो लड़का जाता है दुकान, शैम्पू खरीद के आता है। तो अब उसके बाद उस लड़के को पता नहीं रहता शैम्पू का यूज क्यों करते हैं। तो उसके माँ को आकर पूछते हैं, ठीक है मॉम आप शैम्पू का यूज क्यों करते हो, क्या चीज के लिए करते हो, मेरे को भी बताओ ना, मैं भी यूज करूंगा, बोलता है। उनकी मॉम बोलती है मेरा जो बाल है कुछ दिनों से गिर रहा है, फॉल हो रहा है, बार बार हेयर फॉल हो रहा है, तो इस वजह से मतलब मैं शैम्पू यूज कर रही हूँ। तो देखता है अच्छा हाँ यहाँ पास 2 बाल आपको गिरा है, मॉम ऐसे बोलती है। तो क्या बाल को गिन पा रहा है वो लड़का? यस सर। हाँ बस यही है, आपके अगर बाल में ठीक है व्हाइट बाल अगर 2-4 दिख रहा है तो उसको आप गिन पाते हो? यस सर। हाँ तो हेयर का आपको समझ आ गया, हेयर को काउंटेबल में लाते हैं, इसको गिना जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई यूनिट नहीं बना है, जितने भी अनकाउंटेबल है ना उसको नहीं गिन सकते, उसके लिए यूनिट बना है। क्या हेयर को आपने ऐसा यूनिट के थ्रू गिनते हुए देखे हो? 1 लीटर हेयर देना मेरे को, खैर वो अलग मैटर हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली जो रहता है हेयर का बता रहा हूँ मैं आप लोगों को जी, ये वैसा नहीं रहता। जो सेंस आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि हेयर जो है आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है। अभी जो थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया, जैसे कि बाल जमीन में गिरा हुआ है तो लड़का गिन पा रहा था इस वजह से बताया, वैसे ही स्टार भी बहुत सारा है, इसका मतलब उसको ऐसा नहीं बोलते ना कि स्टार को नहीं गिना जा सकता, ऐसा वैसा नहीं, स्टार को भी गिना जाता है, लेकिन एक बार में गिनना पॉसिबल नहीं है। आप नंबर के थ्रू मत गिनना, नंबर कहने का मतलब बहुत सारा क्वांटिटी है उसको मत जज करना, सिंपल आपको नाम को जज करना है, क्योंकि नाउन को जज करना है ना, नाउन है जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, इसको जज करना है। बस ये चीज यहाँ पास मेन मोटिव था मेरे को समझाने का आप लोगों को। और मैं इसको इतना जल्दी भी निपटा सकता था 10 मिनट में, लेकिन मैं मेरे को हमेशा के लिए आप लोगों को क्लियर करना इंपॉर्टेंट था। अब किसी और को डाउट है क्या, किसी को कोई बताओ? सर लेटर का भी बता दीजिए। क्या चीज का? मेरे को सुनाई लेटर। नहीं दीजिए। लीटर? लेटर। लीटर? लेटर लीटर ओ, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है ढंग से आप। पत्र, लेटर? आप ही बता दो ना मेरे को, आपको क्या लगता है क्या लेटर को गिना नहीं जा सकता? आपके यहाँ कितने लेटर आए हैं अभी तक? डाकिया कितना लेटर लेके आए हैं? 5 लेटर लेके आए हैं क्या आज? नहीं, एक भी लेटर लेके नहीं आया है ना। अब तो लेटर आता भी नहीं है। आपको समझ आ रहा होगा धीरे से, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा, अगर आप सोच रहे होगे तो मेरे तरह। अ, क्या समझ आया जी अभी तक मैं जो बताने की हिंट दिया उसमें? ठीक है। देवराज यहाँ पास बोल रहा है लव को भी बताओ ऐसे करके। ठीक है, तो अब उसमें दोनों को डाल देते हैं। ठीक है, जो अब लेटर है उसको कंबाइन करते हैं, लव लेटर ऐसा है कि ना, दोनों को मिक्स करें। तो पहले आप बताओ जी, आप कौन आपको जज कर पाएगा, कैसे जज कर पाएगा आपको, कितना जैसे ऑनेस्टी को जज कर पा रहे थे क्या? नहीं। वैसे ही आप एक ही आदमी के बारे में आपको जज करना है, वो कितना मतलब क्वांटिटी में आपको लव कर रहा है, आपको पता चल रहा है क्या? हाउ मच लव, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे कितना लव। लेकिन इसमें का मतलब आ रहा है सेंस, आपको दिख रहा है चीजें? नहीं आ रहा है ना, मतलब पता नहीं चल रहा है। अब क्या फिर हेड को भी बोले जैसे अपोजिट कितना हेड कर रहा है, आपको पता चल रहा है क्या? सेम आदमी उसमें कितना हेड है बताना, ठीक है ना। मैं आपको आपके बारे में पूछता हूँ, आप में कितना लव है? आप किसी के लिए कम करते होगे, किसी के लिए ज्यादा करते होगे, ठीक है। कोई आपका फ्रेंड होगा, आप कोई आपका एनिमी होगा, उसके लिए तो करते ही नहीं होगे, दुश्मन होगा उसके लिए। तो अब मैं उसको कैसे जज करूँ आपका कि किसके लिए कितना चीजें कर रहे हो ऐसे करके? उसको क्वांटिटी में कैसे नापूं उसको? जब तक मैं उसको क्वांटिटी में नाप नहीं पा रहा हूँ, उसको जज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे बोलूँ आपको? ठीक है, तो जो लव आपका जो बोल रहे थे उसको मतलब यहाँ पास उसी में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? तो बाकी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन इसको एक्सप्लेन कर रहा था मैं सभी को। ओके जी, क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया आज के जो क्लास में समझाना चाह रहा था हर एक चीज को? ओके, सबको क्लियर तो हो गया लग तो रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को डाउट रहता है, मेरे को पता है, कितना भी बता लो। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में एक और मतलब क्लियर कर देता हूँ। और हाँ, एक अनाउंसमेंट करने वाला था, उसमें आता हूँ ना चीजें, जो अनाउंसमेंट करने वाला था आप लोग के लिए, मैं कुछ चीजें करना चाह रहा हूँ, उसमें वापस आऊंगा और बता देता हूँ। आज बहुत सारा पढ़ाने का मेरा मन था, बहुत सारी चीजें कवर करना था, बट टाइम हो गया है तो अपन बाकी चीजों को पढ़ाएंगे नहीं, बहुत सारा था, दिखाऊं आप लोग को? एक बार शॉर्ट में दिखा देता हूँ ना पहले।
देखते रहे ना। देखो एक लिस्ट दिख रहा होगा सम इम्पोर्टेंट रूल करके, और इस लिस्ट को मैं आप लोग को समझाने वाला था, सिखाने वाला था। नाउन को आज मेरा फिनिश करने का मूड था, लेकिन आप लोग मेरे को एक ही टॉपिक में रोक के रख दिए। आप ही लोग की वजह से हुआ ना वो चीजें। आप लोग उसको सही आंसर दे देते और सही तरीके से एक्सप्लेन कर देते तो फिर चीजें आगे बढ़ जाती, लेकिन आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोग को डाउट क्लियर करना भी इम्पोर्टेंट था मेरे को, जो कि हो चुका है अभी तक क्लियर आप लोग को। तो ये सब टॉपिक था जी जो मतलब मेरे को आप लोग को कराना था, और अदर टॉपिक जो था, बट उसको आप हटाते हैं और आप लोग को बताता हूँ मैं क्या चीज करने वाला हूँ अब। हाँ, गुड न्यूज पे आते हैं। मैं जो इस महीने है, कौन सा महीना है आपका? जुलाई जो चल रहा है ना, इसको पहले पेज को हटा दूं क्या? इसको जून चल रहा है, सॉरी जून चल रहा है ना। तो इस जो महीने पे जो छठवां महीना है, मैं एक हमेशा जब भी कोई भी प्लान बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। व्हाइट बोर्ड ला रहा हूँ आप सभी के सामने, पहले व्हाइट बोर्ड को दिखाता हूँ। अगर व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाता है तो अच्छी बात है। हो गया, ओपन हो गया। ब्लैक बोर्ड है जी ये तो, मेरे को लगा व्हाइट होगा ऐसा करके। हाँ, तो अब इसमें बताता हूँ ना। पहले एक सर्कल बनाता हूँ, दिख रहा है सभी को एक सर्कल? कितने लोग को दिख रहा है सर्कल में जो बनाया हूँ वो? सबको दिख रहा है, ठीक है। इसको अब मैं डिवाइड करते जाता हूँ। जो मैं हमेशा प्लान बनाता हूँ ऐसे ही बनता है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हुए दिख रहा है सभी को? दिख गया। अब इसमें बीच में और दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 2 पार्ट में और डिवाइड होते हुए दिख रहा है सबको? दिख गया होगा। मेरा प्लान बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से रहता है। ये आपका स्टार्टिंग का जो महीना है वो जनवरी है, ठीक है। फरवरी मार्च यहाँ पास हो रहा है, अप्रैल हो रहा है, जून जुलाई, उसके बाद यहाँ पास ठीक है, जून जुलाई, और यहाँ पास आपका फिर अगस्त होगा ना, सितंबर अक्टूबर, यहाँ पास फिर। एक सेकंड, मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया है, मैंने नंबर्स को आगे पीछे कर दिया लग रहा है। एक बार फिर से चेक करने दो मेरे को। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, मई जून, यहाँ पास जुलाई है। गलत लिख दिया था, तभी तो सोच रहा हूँ क्या मिस्टेक हो रहा है करके। नीचे में यहाँ पास जुलाई दिखेगा आपको, फिर उसके बाद अगस्त सितंबर, यहाँ पास अक्टूबर दिखेगा साइड में, वो करके लिख रहा हूँ वो, फिर नवंबर दिसंबर ऐसा दिख रहा है ना। तो हाँ, अब अपन लोग कौन से ड्यूरेशन को क्रॉस कर चुके हैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी तक। कलर को चेंज कर लेता हूँ जिससे आसानी जाएगा बताने में, एक्सप्लेन करने में। हमने जनवरी क्रॉस कर लिया, फरवरी भी क्रॉस कर लिया, मार्च भी कर लिया, अप्रैल भी कर लिया, मई भी कर लिया। अब जून में आए हैं, जून का कुछ दिन हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अभी आज कौन सा तारीख है जी, कोई बताओगे मेरे को? कितना तारीख है आज? 7 तारीख है आज, ओके। तो तो ठीक है, 7 जून है आज। और कुछ दिनों बाद ये महीना भी खत्म हो जाएगा, आप लोग को पता है, ठीक है। जैसे कि जनरली हम लोग को पता है 31 तारीख का ये महीना है, तो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा ये? 22 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करते हुए इस साल का आधा महीना पूरा निकल जाएगा, देखे जाए तो, समझ आ रहा है इससे। और फिर इधर से फिर जर्नी वैसे कुछ चलेगा, और मैं आप लोग को थोड़ा सा विजन दिखाता हूँ ना, भविष्यवाणी करते हैं आप। थोड़ा सा आप लोग का दिन कैसे गुजरेगा और आप लोग कैसे अपने टाइम को इन्वेस्ट करोगे, कैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे इस चीज में। आप लोग का मैं चैट को ओपन नहीं कर रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ ना चैट में क्या लिखे हो उस चीज को। अगर आपको बताना होगा तो आप वॉइस के थ्रू बता सकते हो। जैसे ही यह टाइम निकलेगा, क्या चीज का? जून का, उसके बाद जुलाई आएगा। जुलाई तक आप लोग थोड़ा बहुत कुछ भी टाइम पास चीजें और करोगे, मैं बताता हूँ। कुछ भी हो सकता है, जो भी चीजें कर रहे होगे चीजें। उसके बाद जैसे यहाँ से अब क्या होगा, जुलाई भी खत्म हो जाएगा, अगस्त आएगा, ठीक है। अगस्त आते ही आप लोग क्या करोगे? कॉलेज वगैरह ज्वाइन करोगे। कुछ लोग जो कॉलेज कर रहे हो लोग, उसके बाद क्लास वगैरह स्टार्ट हो जाता है ना कॉलेज का, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। उसके बाद इसी ड्यूरेशन में आपका गणेश चतुर्थी आता है। गणेश अच्छे से मनाते हो आप लोग? बीच का मैं बता रहा हूँ जर्नी कैसे निकलता है आप लोगों का, ठीक है। 11 दिन तक मस्त गणेश चतुर्थी मनाओगे, जो भी चीजें करोगे एंजॉय करोगे साथ में। उसी टाइम पे मतलब तीजा पूरा भी होते रहता है, कुछ लोग उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये सब अफेक्ट पड़ता रहता है ना घर के काम में, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो, सबके इफेक्ट पड़ते रहता है, ओके। उसके बाद थोड़ा टाइम निकलता है, सितंबर भी निकल जाता है, अगस्त के बाद सितंबर के बाद, उसके बाद आता है आपका अक्टूबर। अक्टूबर आते ही नवरात्रि आ जाता है, लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। 9 दिन मस्त निकलता है, घूमते फिरते हैं, ऐश करते हैं, चीजें थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। और थोड़ा बहुत कॉलेज ज्वाइन किए हैं, और इसी टाइम पे थोड़ा बहुत अब लोग साफ सफाई करना स्टार्ट भी कर देते हैं, क्योंकि नवंबर आते ही क्या आ जाता है आप लोग को पता है? दीपावली। तो दीपावली की तैयारी में लग जाते हैं लोग, घर का काम भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब चीजें करते हुए ये चीजें चलते रहता है। अब लास्ट में आता है थोड़ा सा, अब कॉलेज तो चल ही रहा है, बीच में कॉलेज भी लेकिन छुट्टी छुट्टी करके चल रहा है ना, इसमें बहुत छुट्टी मिल रहा है कॉलेज तरफ से, आप लोग एंजॉय भी कर रहे हो लाइफ को।
अब उसके बाद आता है नवंबर से, नवंबर भी निकल गया जी, सॉरी, दिसंबर आता है। दिसंबर में कुछ थोड़ा बहुत इवेंट होता है, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा रहता है, ठंड का माहौल अच्छा रहता है, अपना माइंड अच्छा रहता है, पढ़ते लिखते रहते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं हल्का सा, क्लास भी अच्छे चलते रहता है। अब इसी टाइम पे चलते चलते न्यू ईयर आ जाता है, फिर अपन वादा करते हैं नए नए, ये करेंगे वो करेंगे, इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आपका 6 महीना निकल जाएगा, आप लोग को पता नहीं चलेगा। मैं आप लोग को विजन क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपना टाइम को सही तरीके से यूज कर पाओ ऐसे करके। ओके, मेरा ये मोटिव नहीं है कि आप लोग को कुछ भी करते हुए देखना नहीं चाहता मैं, आप लोग मेरे से कनेक्ट हो तो मैं आप लोग को थोड़ा सा मैं अपना विजन दिखा रहा हूँ, मैं कैसे यूटिलाइज करता हूँ चीज़ों को, आप लोग भी उस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि लोग इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, ये चीज़ें मतलब ऐसे निकल जाता है ना, टाइम का इंपॉर्टेंस समझते नहीं है, बाद में फिर रिग्रेट करते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया ऐसा बोलते हैं। बहुत कुछ करते रहते हो, लेकिन वो आपका काम आपके लाइफ में इफेक्ट नहीं पड़ता, वो टाइम पास में इन्वॉल्व होता है आपका। ओके ना, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही करो जितना वो जरूरी है। जैसे कि खाना खाते हैं, खाना कितना जरूरी है, ज्यादा खाओगे तो भी खराब है आपके शरीर के लिए, कम खाओगे तो भी आपके शरीर के लिए दिक्कतें हैं। तो उतना ही लो जितना जरूरत की चीजें हैं। तो टाइम पास, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन जो भी चीजें करते हो वो भी जरूरी है, बट उतना ही जितना उसका जरूरत है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। ओके, तो वापस आते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको कौन सा साल लग जाएगा जी, आप लोग को पता है 2023 लग जाएगा। और 2023 लगेगा, आप लोग को मालूम है। फिर से अब जर्नी जो चलेगा आपका कॉलेज का, जो आप लोग कर रहे हो उसका थोड़ा सा टाइम रहेगा, जनवरी, फिर 26 जनवरी अगर मनाओगे, एंजॉय करोगे लाइफ को, फिर कॉलेज का टेंशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम है, अप्रैल में आपका एग्जाम है। तो इस वजह से आप सोचोगे, इसके लिए तैयारी करना शुरू हो जाओगे आप। ये जो 2 महीना रहेगा, 1-2 महीना उसी में देना शुरू हो जाओगे, टोटली फोकस हो जाओगे। फिर ऐसा करते हुए आपका टाइम ऐसा इसका भी निकल जाएगा। अब जो फर्स्ट ईयर में होगे, सेकंड में चला जाओगे, सेकंड वाले थर्ड में चले जाओगे, थर्ड वाले अब क्या बोलूं, पास हो जाओगे या फिर फेल हो जाओगे, ठीक है, जो भी होगा। फिलहाल तो अभी पास हो रहे थे ऑनलाइन एग्जाम में, ऑफलाइन का नहीं पता, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ का भी जर्नी निकल गया, फिर से आप यहीं पास आओगे गर्मी के दिनों में। अप्रैल के बाद फिर से मई, गर्मी का दिन निकलते रहेगा, कुछ करते रहोगे, कुछ नहीं करते रहोगे। अब जो कॉलेज पास आउट हो जाएंगे वो लोग सोचेंगे क्या करें लाइफ में, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और मैं 90% लोग का डिसीजन के बारे में कल हेमलाल से डिस्कस किया था आफ्टरनून क्लास में, उन्होंने जब ज्वाइन हुआ था, तो कि कैसे करते हैं लोग, क्या मतलब उन लोग का गोल रहता है, तो उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए करके हेमलाल को बताया। तो फिर इधर आते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं इसी जर्नी में फिर से आगे, आप 1 साल फिर घूम के आ गए ना। आपने इसमें क्या किया देखो, क्या आपने कुछ ऐसा चीज स्किल डेवलप किया जिससे आपका लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ ऐसा चीज किया है कुछ खास कि आपने की फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर बस गए। वो तो आप ऐसे भी लास्ट तक 2 मंथ पढ़ोगे उसमें भी निकल जाओगे आपका, सही तरीके से अगर आप पढ़ते हो। और वो नंबर आपकी लाइफ में जरा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। जो चीज यहाँ पास जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले लेके क्या करता है जी, जो आप स्किल सीखते हो, जो चीजें आप अपने लाइफ में स्टे एक्टिविटी करते हो, वो सब चीजें आपको याद रहती है। आपने बचपन में साइकिल सीखा वो याद है ना, कि आपने चीजें उसमें और अदर चीजें टाइम पास की, वो चीजें वहां पास उसका इम्पैक्ट यहाँ पास नहीं पड़ रहा है आपकी लाइफ में। आपने बचपन में कोई खेल सीखा था, उसका इम्पैक्ट यहाँ पास आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो आपका इधर का टाइम, चलो ठीक है बचपन को मारो गोली, बचपन में अपन एंजॉय करते रहते हैं लाइफ, लेकिन अब तो आप बड़े हो चुके हो, थोड़ा सा डेवलप हो चुका है माइंड आपका, ग्रो हो चुका है, तो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हो। अब आप दूसरे पे नहीं दे सकते, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद में लेने आ गया होगा। तो ये जो जर्नी है उसको देखो अब ना, यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, कैसी चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो, नए नए चीजें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का एज है। आप चाहो तो कोई भी चीजें सीख सकते हो, हर एक चीज अवेलेबल है। जैसे कि मैं आप लोग को यही चीजें सिखाना चाह रहा हूँ, खुद से कैसे सीख सकते हो। अब देखो क्या चीजें में आपको प्रॉब्लम है, क्या चीज आप कर सकते हो। और मैं चाहूँ तो मैं अभी अपना ये सब चीजें बंद करके मैं और अदर चीजें भी कर सकता हूँ, बट मैं अब यहाँ पास इस चीज को टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को करना चाह रहा हूँ, इस वजह से दे रहा हूँ। अगर मैं नहीं चाहता तो ये चीजें करता भी नहीं, याद रखिएगा। ओके, तो पहला तो अपना थिंक से स्टार्ट होता है चीजें सोचने से। मैं इस चीज को सोचा, मेरे को करना है, मेरे को मन था और मेरे को टीच करना था, इस वजह से मैं कर रहा हूँ, ये मेरा डिसीजन था। ये डिसीजन मैं 2 साल पहले का ले चुका था, तो इस वजह से मैं चीजें को कर रहा हूँ आज भी। अदरवाइज मैं अभी टीच नहीं करते रहता ना, मैं और कुछ भी कर सकता हूँ, अदर बहुत सारे ऑप्शन है, फील्ड है। तो आप लोग को यही चीज सिखाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पास अब गुड न्यूज पे आते हैं, जो गुड न्यूज जो बोला था, आज 7 तारीख निकल चुका है। अब इसके बाद जो इसमें जो महीना में, इस महीने में जो बचा है, इसका आप लोग को बता देता हूँ जर्नी कैसे होने वाला है, जो बचा हुआ दिन का। दोपहर का टाइम में मैं एकदम फिक्स करूंगा, मैं थोड़ा सा उसमें बैठ कर एनालाइज कर रहा था कल, कि मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ और आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे हो उस चीज को। तो जो लोग भी सीखना चाहते हैं, जो लोग भी जितना ट्राई करेंगे वो उतना सीखते हैं, ये चीज आपको पता होगा। क्योंकि इतना टाइम से आप लोग वैसे ही सीखते आए हो, जितना आपने ट्राई किया उतना ही चीजें आप सीखे हो, आज की क्लास में भी उतना ही सीखे हो, सीख के आए थे जितना आपने ट्राई किए थे, जितना ढूंढे थे। अगर आप लोग सही से ढूंढे होते तो अब मैं जितनी चीजें बताया उतना आप लोग को भी पता चल गया होता।
बट आपने जितना ट्राई किया उतनी चीजें सीखी हो ना, याद रखिएगा। तो इतने दिनों तक, अब मैं जो इस महीने का बता रहा हूँ ना इम्पोर्टेंस, और बाकी महीने का मेरे को नहीं पता, क्योंकि जो अभी महीना चल रहा है उसका इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं। जो जून चल रहा है उस जून के खत्म होने तक का मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। 3 टाइम में क्लास लेने का मैं सोच रहा हूँ इस टाइम पे, अब मैं फिर से बढ़ा रहा हूँ टाइम को, और वो सब चीजें आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ ना, और इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो मेरे लिए भी है। मेरे को खुद इससे सब चीजों से एडवांटेज मिल रहा है, तभी मैं चीजें कर रहा हूँ, और आप लोग को भी एडवांटेज मिल रहा है, तो आप लोग को मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसका फायदा उठा लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें हर जगह आपको प्रोवाइड नहीं मिल पाएगा आसानी से। तो एक मेंटर का मतलब आप लोग को कमी इससे पहले आप लोग फेस किए होंगे, मैं खुद फेस किया हूँ अपने लाइफ में, इस वजह से मैं आप लोग को नहीं ना करे असर की चीजों को किया था। तो ओपन द डोर वाला डायलॉग में इसी वजह से इसके बाद चिपका दूंगा, जिसको आना रहेगा वो आओ, जिसको नहीं आना रहेगा वो मत आओ, सबके लिए दरवाजा खुला है, ऐसा वाला चीजें। तो अभी भी, तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा इसको बताता हूँ। 3 क्लास लूंगा मैं, 3 क्लास अब बता देता हूँ कैसे होगा। 7 to 8 अपना मॉर्निंग क्लास जो ले रहा हूँ वो तो लेते ही रहूंगा, ठीक है। इसमें जो ज्वाइन हो रहा है वो ज्वाइन हो रहा है, ओके, अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है। कल का नंबर कुछ और था, आज का नंबर कुछ और है, और परसों का कुछ और होगा। तो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट से तो पहले फर्क नहीं पड़ता। जो सीखना चाह रहे हैं, जो रियल में सीखना चाह रहे हैं, वो लोग ग्रो कर रहे हैं, वो लोग का रिजल्ट आ रहा है। दूसरा क्लास रहेगा रहेगा उसमें 2 से 3 बजे रहेगा, उसमें बता देता हूँ क्या चीजें करूंगा। उसको अब थोड़ा सा फिक्स कर रहा था, वोकैबुलरी डिस्कशन होगा ओनली, और कुछ सेंटेंस में डिस्कस होगा जो रियल लाइफ में यूज करते हैं। उसके बाद क्लास का टाइम मतलब मैं फ्री होता हूँ, इसके बाद जो रहता है मेरा एक ही टाइम बस फ्री हो पाता हूँ, और आगे का टाइम में अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो, क्योंकि जैसी क्लास अपना जो रहता है 2 से 3 वाला थोड़ा सा लंबा हो जाता था, 4 बजे तक हो जाता था थोड़ा बहुत, उसके बाद मैं खाता पीता था, हल्का 4:30 हो जाता था, फिर हल्का सा रेस्ट करने के बाद कुछ चीजें मतलब देखना रहता था, उसको देख लेता था मैं, जो मेरे मन होता था पढ़ने का या फिर वीडियो देखने का। फिर उसके बाद 6 बजते ही मैं वॉक में चला जाता हूँ, इवनिंग वॉक में, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। उस टाइम पे मतलब मैं अदर चीजें देख करता हूँ ना, ऑडियो बुक्स फॉलो करता हूँ, या फिर कुछ पॉडकास्ट वगैरह सुनते रहता हूँ जो इंटरव्यू वाला रहता है, तो वो वॉक भी हो जाता है मेरा, इवनिंग वॉक। 7 बजे तक मतलब मैं फ्री होता हूँ, उसके बाद तो 7 से 8 के बीच में मैं फ्री रहता हूँ। उस ड्यूरेशन में मतलब मैं आप लोग का क्लास ले सकता हूँ, क्योंकि मैं 10 बजे तक फिर सो जाता हूँ ना, 10 साढ़े 10 होता है ऑटोमेटिकली, मेरे को नींद आता है, और मैं 8:30 से 9 के बीच में नाइट का डिनर करता हूँ। तो उस वाले टाइम का ड्यूरेशन को देखते हुए मैं यहाँ पास आप लोग को टाइम दे सकता हूँ 7 से 8 के बीच में। तो इस टाइम पे मतलब मैं एक ही चीज करूंगा ओनली, डेली एक टॉपिक दूंगा, उस टॉपिक में ओनली डिस्कशन होगा और कुछ नहीं होगा, ओनली डिस्कशन और इंग्लिश बस में, ठीक है। तो 1 घंटे का रहेगा वो चीजें, उसमें भी टाइम पास नहीं होगा, और टॉपिक में मतलब किसी को कोई भी कहीं से भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ अब उनको फायदा मिलेगा जो मतलब मेरा क्लास अटेंड करेंगे। किनको, अब आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में अभी क्लास हुआ, तब उनको पता चलेगा कि दोपहर का मतलब क्लास कैसे हो रहा है, किस में क्या टॉपिक में हो रहा है। तो वोकैबुलरी वाला क्लास बोल रहा हूँ, सेंटेंस वाला क्लास बोल रहा हूँ। अब इसी क्लास के बीच में कोई भी हो सकता है, क्लास के बीच में मैं आप लोग को बताऊंगा टॉपिक का नाम को। कौन सा टॉपिक का नाम को बताऊंगा? 7 से 8 के बीच में जो टॉपिक में अपन डिस्कस करने वाले हैं ना, उसके बारे में। फिर उसको जो भी रिसर्च करना रहेगा उतना टाइम आपके पास रहेगा, रिसर्च कर लेना, देख लेना, ढूंढ लेना पॉइंट, फिर या फिर ऑन द स्पॉट डिस्कशन करेंगे, जो भी आपके माइंड में जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना रहेगा, इस टाइम का ड्यूरेशन रहेगा, तो इससे आप लोग का रिजल्ट आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, मेरे को पता है अच्छे से आएगा। और जो करेगा उनका आएगा, जो नहीं करेगा उनका नहीं आएगा जी, बस खत्म, इसमें और कुछ नहीं है मेरा। बस यही था, एक गुड न्यूज़ है। आप लोग अगर इस चीज़ का यूटिलाइज़ करोगे तो कर सकते हो। और मैं बता दूँ ये क्लास सिर्फ़ चलेगा आपका, जो अभी मैं एक्स्ट्रा क्लास 3 क्लास बोल रहा हूँ, उसको मैं सिर्फ़ यहीं तक रखूँगा बस, इसी महीने तक का बस। जैसे 1 तारीख हो 31 तारीख होगा उसके बाद मैं प्लान को चेंज कर दूँगा। उसके बाद जो क्लास है उसको मेबी मैं टाइमिंग जो 3 टाइम दूँगा उसको मैं 1 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, या फिर कम भी कर सकता हूँ, मेरे को नहीं पता। उसके बाद का मैं नहीं सोचा हूँ, उसके बाद का मैं अलग प्लान बनाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल जो टाइम बनाया हूँ उसका बता रहा हूँ। और चाहूँ तो मैं आप लोग को एकदम शॉर्टकट में भी चीज़ें सिखा सकता हूँ। जो इतना डिटेल में सिखा रहा हूँ उसको इतना टाइम देने की बजाय एकदम शॉर्टकट में चीज़ों को कर सकता हूँ ना। नाउन को क्या इतना बताना मेरे को इम्पोर्टेंट है? नहीं। अगर चाहूँ तो मैं अगर स्पोकन के पॉइंट आउट से देखूँ, जैसे कल मैं हिना से डिस्कस कर रहा था ना, तो हिना बताई थी कि 40 दिनों का क्लास जॉइन करने वाली थी, अगर यह चीज़ नहीं होता तो ऐसा है। याद है हिना, आपने बताई थी जी? यस सर। हाँ, अगर चाहूँ अगर 40 दिन का वही सेम क्लास तो कैसा हो सकता है पता है? मैं चाहूँ तो एकदम शॉर्ट में बता सकता हूँ, इतनी चीज़ों को इतना एक्सप्लेन करने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास अगर मैं टारगेट करूँगा आपको स्पोकन का, तो नाउन को इतना काहे मैं नाउन को इतना 4 क्लास 5 क्लास लेने की क्या ज़रूरत मेरे को? मैं चाहूँ तो एक ही क्लास में भी फिनिश कर सकता हूँ। ये नाउन होता है, इसका टाइप होता है, ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन, एक ही क्लास में फिनिश। इससे ज़्यादा मत जानो, क्योंकि स्पोकन में आपका काम नहीं आने वाला, ऐसे बोल दूँगा। ओके, तो डायरेक्ट बस ऐसे ही शॉर्टकट में निपटा के बस एक आइडिया के लिए बस बताने के लिए छोड़ दूँगा, फिर आपको सेंटेंस बनाना सिखा दूँगा। ये अब मेन फोकस करूँगा मैं क्या चीज़ में, 1 हफ्ते तक ऐसे ही छोटा-छोटा रूल को बता दिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एकदम जल्दी-जल्दी निपटा कर। फिर उसके बाद बोल दूँगा कि चलो अब करते हैं अपना सेंटेंस बनने की ओर। तो 10 दिन तक मैं सेंटेंस बनाना सिखाऊँगा आप लोग को, टेंस का कैटेगरी सेंटेंस कैसे बनता है,
आपका सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, आपका मॉडल हेल्पिंग का सेंटेंस कैसे बनता है, नरेशन का सेंटेंस कैसे बनता है, ये सब सेंटेंस बनाना सिखा दिया। उसके बाद फिर 10 दिन तक मैं आपको कैसे करूँगा बता रहा हूँ ना, जो ऐसा होता है ना 40 दिन का क्लास, उसका बता रहा हूँ रियलिटी कैसा होता है, ठीक है? जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा, समझ आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं आसानी से बता सकता हूँ, वही चीज़ें मैं भी कर सकता हूँ ना, और लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ वो चीज़ों को। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, अभी मैं बताया आप लोग को, मैं 7 दिन पहले बताया जो बेसिक क्लास के लिए, 10 दिन बताया आप लोग को सेंटेंस बनाने के लिए, और उसके बाद 17 दिन हो गया ना, इसमें 17 माइनस करते हैं, कितना बचा जी? कोई बताओगे मेरे को जल्दी से? कैलकुलेशन जिसका स्ट्रांग होगा। 23 दिन बचा। तो 23 दिन में अब बताते हैं क्या होगा। 23 दिन में भी आप लोग का मतलब इम्प्रूवमेंट कराना है मेरे को। अब तो इसमें कैसे करता मैं, अगर मैं 40 दिन का क्लास लेते रहता तो फिर इसमें ट्राई करता, आप लोग को डेली सेंटेंस को प्रैक्टिस कर रहे हो उसको बात करने का। अब 2-4 लोग को खड़ा कराता, चलो प्रैक्टिस करो, एक दूसरे से बात करो, सामने में बुलाता, उन लोग से डिस्कस करवाता, कोई टॉपिक देता, चलो डिस्कस करो। 10 दिन तक तो ऐसे ही करता मैं। तो इसमें 10 और माइनस कर दो, 13 दिन बचा है अब आपके पास। अब आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप लोग 4 लोग के बीच में खड़ा होकर बात कर रहे हो, तो आपको फील आता है हाँ मैं तो बात करना सीख रहा हूँ ऐसे वैसे करके। अब घर में जाकर प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है? आपको मैं मोटिवेट करते रहता, 4 लाइन मस्त मस्त बोलते रहता, देखो आप कर सकते हो, ऐसा है, ठीक है आप ये चीज करो। आपको मैं बाकी चीजें से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको स्पोकन सिखाना है सर, कि मैं सोचते रहता, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते रहता। फिर लास्ट 13 दिन में क्या करता मैं, आपका कुछ चीजों में आपको होमवर्क देता, उसको चेक करता, उसमें इंप्रूवमेंट करवाता, और फिर से आप देखता कि आपको कौन सी चीज में दिक्कतें हो रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता, आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करवाता। इस तरीका को फॉलो करो, ये मेरा नोट्स है, इसको पढ़ो, और आप अपने से आप जर्नी कंटिन्यू करना, ये आपका धन्यवाद है सर, की बोल के भेज देता। आप इतना चीजें आप अपने से प्रैक्टिस करते रहना करके, तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी ऐसी रहता, फिर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मैं तो सीख गया, ऐसा आपको फील आता। बट चीजें पर्पस डिपेंड करता है कि क्या चीज सिखाना क्या चाह रहे हो, वो डिपेंड करता है ना। मैं हर एक स्टूडेंट को टारगेट कर सकता हूँ अलग अलग लेवल से, हर एक तरीके से, बट उस चीज को मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना वे अलग है, मेरा तरीका अलग है। मेरे को चीजें एक एक डिटेल के साथ सीखना पसंद है। मेरे को इसको एज अ सब्जेक्ट की तरह नहीं देखता हूँ, इसका हर एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा पर्पस ये है कि आप लोग खुद से कैसे सीख सकते हो, क्योंकि ये चीजें मैं वैसी सीखता हूँ ना, इस वजह से। अगर वो चीजें आप एक बार पिक कर लिए, जो मेरा टेक्निक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो आपको मेरा क्लास भी अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा उसके बाद। और एकलव्य का जो स्टोरी बताया था वही था। अगर आप अपने से अगर सीखना सीख गए, स्टार्ट कर लिए, तो याद रखिएगा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा फ्यूचर में आपको। और सीखने वाली चीजें कोई 1 महीने 2 महीने में ऐसा कुछ नहीं होता है, रियलिटी बता देता हूँ। आपको सालों लगेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है, डेवलप करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके टाइम होता है। अभी भी मैं चीजें सीख रहा हूँ, काफी टाइम से मैं इसको ट्राई करते आ रहा हूँ, अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, नए नए चीजें सीखते रहता हूँ, और हर बार नई चीजें सीखने मिलता है, ठीक है ना? तो ये चीज मैं आप लोग को भी बोलना चाह रहा हूँ। तो आप लोग भी आगे कंटिन्यू रहना, ऐसे बहुत सारी चीजें करना, और जिसको सीखना रहेगा वो सीखते रहना। और मैं यहाँ पास किसी को जज नहीं करता कि एक आए हैं 2 आए हैं, मेरे को उससे अब उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मैं अगर मेरे कब फर्क पड़ेगा, सिंपल सी बात है, कब फर्क पड़ेगा बताऊं? अगर मैं पैसा ले रहा हूँ आप लोगों से, तब मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे फर्क पड़ेगा? कि देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है, तो मेरे मेरे अब पैसा कम हो रहा है ऐसा सोचूंगा ना मैं। इंडायरेक्ट अब देखो आप लोग को कैलकुलेशन बताता हूँ, अगर मेरे पास से अगर वैसे आएगा थॉट, कम स्टूडेंट है तो कम पैसा, ज्यादा स्टूडेंट है तो ज्यादा पैसा, ऐसा थॉट आएगा। और दूसरा चीज और क्या थॉट आएगा, कि मैं पैसा लिया हूँ यार, तो चलो अब मेरा जब जिम्मेदारी बनता है इन लोग को सिखाना, अगर नहीं सिखाऊंगा तो मतलब मेरा ही नाम बदनाम होगा, ऐसा करके सोचूंगा, ठीक है? और आप लोग को पूरा टाइम, और आप लोग को भी वैसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, कैसे? मैं पैसा दिया हूँ, चलो मेरे को अच्छे से सीखना है, ऐसे करके। खैर आप लोग का नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग इस चीज में मतलब मतलब हाई इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो, तो इसी वजह से ज्वाइन हुए हो। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, उन लोग का रीजन बता रहा हूँ। उन लोग का रीजन यही है, वो लोग पैसा पे करते हैं तभी उस चीज को वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पास लेकिन लाइफ के स्किल के लर्निंग में पैसे की बात नहीं होती है। बता देता हूँ, जैसे कि जिम का एग्जांपल लो, ठीक है? जिम में आप कितना भी पैसा पे कर लो। एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, जो मैं एक वीडियो में सुना था, वो आप लोग के साथ भी बताना चाहूंगा। एक आदमी होता है, ठीक है? उन्होंने क्या करता है कि पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग मेरे को लिसन कर रहे हो? अगर हाँ तो हैंड रेस कर दो, क्योंकि 5 मिनट का बस डिस्कशन है, इसके बाद मैं नहीं करूंगा। ओके जी, ठीक है, यस यू कैन गो, ओके, दिक्कत नहीं है। हम्म, तो यहाँ पास मैं बस 2 मिनट का और टाइम लूंगा, उसके बाद फिनिश ये चीजें। तो कुछ एक आदमी जो होता है, बहुत ही, ठीक है ना, रईस खानदान से बिलोंग करते रहता है। एक मस्त कार से उतरता है, ठीक है? उसके साथ 4 बॉडीगार्ड रहता है, और उसके सब, एक के हाथ में पानी रहता है, एक के टॉवेल रहता है, एक के में और कुछ रहता है, सब सामान अलग अलग पकड़े रहते हैं 4 बॉडीगार्ड ना। और वो आदमी उतरता है, जिम के लिए आया रहता है ना। फिर उसके बाद अंदर आता है, सब सामान को उनको देता है, और जो उसके साथ बॉडीगार्ड रहता है, उन लोग का बॉडी बहुत फिट रहता है ना, अच्छे से फिट रहता है। लेकिन वो जो आदमी आता है,
जो बॉडीगार्ड के साथ में जो बोलो जो रईस आदमी, अब इसको आपको इमेजिन कर रहे होगे वो सब चीजें उतना ही यूज कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कोई रईस बाप का बेटा होगा वो जो आ रहा है वो। लेकिन जिम में आने के बाद पुशअप उसको खुद को मारना पड़ता है, ठीक है। वो कितना भी अमीर हो वो मैटर नहीं करता, कितना भी बॉडीगार्ड रखे हो ये मैटर नहीं करता, पुशअप उसको खुद को मारना पड़ रहा है, याद रखिए। तो मेहनत आपको खुद को करना पड़ेगा। चीजें यही आपकी लाइफ के स्किल की बात होती है, वहां पास पैसा मैटर नहीं करता। यहाँ पास जो स्किल है, ये चीजें स्किल है, यहाँ पास पैसा मैटर नहीं करता उतना। यहाँ पास आपका मेहनत मैटर करता है, आप कितना ट्राई करते हो वो मैटर करता है, याद रखिएगा। ओके, सो होप सो आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या चीजें क्या है। तो समझ गए जी जितने लोग भी मैं बताना चाह रहा था अभी का पॉइंट को। यहाँ पास स्किल जो डेवलप कर रहे हो, जो चीजें सीख रहे हो, उसके लिए आप जितना ट्राई करोगे, जितना एफर्ट करोगे, आप खुद करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका बॉडी गार्ड करेगा तो आप उसका बॉडी आपके बॉडी गार्ड को रिजल्ट मिलेगा। आपके फैमिली वाले करेंगे तो आपके फैमिली मेंबर को रिजल्ट मिलेगा। मैं वर्क करूंगा तो मेरे को मिलेगा। तो यहाँ पास जो लोग जितना ट्राई करेंगे उसको उतना रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पास इस वजह से इस चीज को क्लियर आज कर देता हूँ, ताकि इस चीज में मैं दोबारा बातें ना करूँ ऐसे करके। तो होप सो आपको समझ आएगा होगा, अच्छा लगा होगा। आज का क्लास मेरे को भी आप लोग को टीच करके अच्छा लगा। थैंक यू जी, आप लोग मेरे को ज्वाइन करते हो, इस वजह से मैं आप लोग को पढ़ा पाता हूँ, आप लोग को सिखा पाता हूँ। मेरे को भी नया एक्सपीरियंस मिलता है, नया चीजें सीखने मिलती है इससे, ये सब चीजें जर्नी से। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास पे। तो हैव अ नाइस डे। हाँ जी, कुछ सर बोलिए आप। सर पीडीएफ नहीं भेजते अभी ग्रुप, मतलब इसमें रिकॉर्डिंग का पीडीएफ। नहीं नहीं, उसमें तो अपलोड हो जाता है, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है, और सेंड भी और कर सर देता हूँ कुछ वैसा चीजों जो आप को। पीडीएफ भेजते थे। वो ग्रुप में भेजता था, उसको बोल रहे हो। मैं इस वजह से नहीं हाँ भेज रहा हूँ क्योंकि हाँ, मतलब इसमें भेज देता हूँ ना, स्टडी मटेरियल में रहता है, लेकिन सर व्हाट्सएप इसमें ग्रुप में नहीं रिकॉर्डिंग भेजता में हूँ। रहता है पूरा वीडियो, और वैसा भी रहता था ना इसमें, इस ऐप में, मतलब हाँ हाँ। जो जो क्लास होती थी उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी रहती हम्म, थी, तो रिकॉर्डिंग तो अभी पीडीएफ। भी है जी, रिकॉर्डिंग तो हाँ रहता है, सर वो इसमें तो रहता है वही रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग है, बट पीडीएफ नहीं है।